चलो ठीक है। तो अब देखो हम जैसे कि इंस्टेंसेस पे चलते हैं अपना। तो हम इंस्टेंसेस रनिंग पे, तो ये हमारा डैशबोर्ड जो होता है, इसका मैंने डैशबोर्ड का कल थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो आज मैं दोबारा से दिखाता हूँ। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाएंगे। ये वाला स्टेप मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। हमने क्या करा, अपने मेन जो कंसोल है, ठीक है, उसके ऊपर गए। यहाँ से ऊपर सर्च करेंगे EC2, ठीक है। एंटर करेंगे तो हमारे को एक वर्चुअल ये वाला डैशबोर्ड दिख गया। अब यहाँ से हमारे को एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से हम लॉन्च डायरेक्ट कर लें, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि हम पहले चेक करें कि हमारे पास कौन से इंस्टेंसेस अभी चल रहे हैं या कौन सी की पेयर्स हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे, ठीक है। तो रनिंग इंस्टेंस में आ गए तो यहाँ पर अभी देखो कोई भी इंस्टेंस रनिंग में नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो रनिंग पे जाने पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, इंस्टेंट स्टेट इक्वल्स टू रनिंग। ओके, हम इसको फिल्टर को हटाएंगे तो अगर जैसे हमारे पास स्टॉप वाली होगी या फिर जो हमने हाइबरनेट कर रखी होगी मशीन को, तो वो सब हमारे पास शो करेगा। तो हम लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो हम सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन को नेम दे देते हैं Win1। Win1 यानी कि विंडोज 1, ठीक है। यहाँ पर हम AMI इमेज, Amazon मशीन इमेज, जैसे हम ISO फाइल का यूज करते हैं अपनी विंडोज को इंस्टॉल करने में या फिर कोई भी OS को इंस्टॉल करने में। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब हम उसका यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। अब ये क्या होता है, रेडीमेड होती है, इसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारे पास एक्टिवेट हो जाती है, हम इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। ये मैंने इंस्टेंस टाइप बताया था कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। T2 माइक्रो, जितने हमें CPUs चाहिए या जितने भी मेमोरी चाहिए, देखो देख सकते हो। T2 स्मॉल के अंदर हमारे पास क्या है, 1 CPU अवेलेबल है, vCPU। 2 GB मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्री टीयर यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब नीचे चलते हैं। की पेयर हम न्यू बनाएंगे। ओके, की पेयर का हम नेम देते हैं की 01। 01, इसके आगे मैं नीतीश लिख देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्रिएट की पेयर, इसको मैं डेस्कटॉप पे अपने पास सेव कर लेता हूँ। सेव। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर भी इसके अपने जो भी अपना इंस्टेंस बनाऊंगा, उसके आगे रिसोर्स के आगे अपना नेम लिख दूंगा हाइफन लगा के, ठीक है। तो अब की पेयर सेलेक्ट हो चुका है। ये नेटवर्क सेटिंग्स जितनी भी हैं ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके वर्चुअल मशीन्स और जितने भी हमारा इंस्टेंस वाला है उसके बाद, ठीक है। हम इसके बाद डायरेक्ट VPC पे आएंगे। VPC, सबनेटिंग, राउट टेबल्स, हम सब कुछ एक साथ देखेंगे। बट अभी पहले एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम इसमें अगर अपना HTTP ट्रैफिक अलाउड करना चाहें तो हम कल कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं करूंगा। रीजन इसका क्या है कि मेरे को अभी तुम्हारे को कुछ एरर शो करने हैं या जो जो चीजें हमारे को चाहिए वो सब मैं अभी आपको आगे शो करूंगा, ठीक है। तो अब देखो ओके। हमारे, है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्च पे लगा देता हूँ। आप लोग भी देखो क्या इसमें, देखो अगर हमें एक साथ दो से ज्यादा मशीन, एक से ज्यादा मशीन लॉन्च करनी है, हम यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हम अपना। जैसे अगर मैं चाहता हूँ 2 एक साथ हो जाए, तो अभी मैं जब लोड बैलेंसर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं एक साथ 2 करवाऊंगा। ओके, तो उसमें हमारे को मशीन ज्यादा चाहिए होती है, तो हम ऑलरेडी उसके अंदर ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं लॉन्च इंस्टेंस कर लेता हूँ। तो अब भैया जो यहाँ, इसकी की पेयर होंगी वो सेम ही तो होंगी फिर? हाँ, उनकी की पेयर सेम होगी तो जरूरी नहीं है ना। हमारे पास बेसिकली हम न्यू की पेयर तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई पुरानी की पेयर ना अवेलेबल हो, जो मतलब पहले से बनी हुई। अब जैसे इसमें ऑलरेडी जो बनी हुई थी, तो ये मेरा फ्रेंड का अकाउंट है, तो मेरे पास इसकी ऑलरेडी जो बनी हुई है वो की पेयर नहीं है। तो मैं जैसे EC2 डैशबोर्ड में जाऊंगा तो यहाँ पे जो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, ये विकास नेम से जो बनी हुई है, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास कौन सी है, जो न्यू वाली बनी हुई है वो वाली है मेरे पास। ये भी हमारे पास एक हम्म। सिक्योरिटी का इसके अंदर ना एक अच्छी चीज है कि अगर जैसे हमारे पास जो भी है, मतलब न्यू हमने की पेयर बनाया हुआ है, अब अगर हम वो किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हमारी मशीन से ऐसे कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। ये नहीं 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 विंडोज का, नहीं, मतलब विंडोज का कि जैसे सर्वर है। आपने जैसे अभी दो इंस्टेंस क्रिएट करे, उसके अंदर एक की पेयर आपने लगाई, तो वो ही हाँ, एक की पेयर दोनों के अंदर यूज हो सकती है, अलग अलग कुछ करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अगर जैसे कि मैंने इसके अंदर अभी विंडोज की मशीन में अपनी की पेयर बनाई है, इसी को हम्म हम आगे भी यूज करते रहेंगे, मैं डिलीट नहीं करूंगा। जो जैसा ही है ऐसे की ऐसी की पेयर हमारा सेम रहेगा। अभी जितना भी मैं क्लासेस लूंगा, तो हम एक ही की पेयर को अलग अलग उसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग तो सेम होती है, ठीक है। हम बस इसके अंदर हम्म क्या होता है, जो एक्सटेंशन होती है .ppk और .pem, ठीक है, जिसमें से अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो देखो PEM के फॉर्मेट में होगी, देख सकते हो हम्म यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास, PEM फॉर्मेट में .pem।
लेकिन जब हम पुट्टी का यूज करेंगे या फिर एसएसएस का यूज करेंगे तो उनके अंदर डिफरेंस आता है हमारे पास कि हमें कौन सी की पेयर यूज करनी है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि मतलब अगर हम चाहते हैं कोई और बंदा उससे कनेक्ट ना कर पाए तो हम उसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी अपनी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम हम्म। कैसे उसके इनबाउंड आउटबाउंड रूट्स को वर्क करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो क्लियर करो अभी। नहीं। नहीं भैया, हो गया यहाँ तक। पक्का किसी नहीं को कोई भैया, डाउट नहीं है? नहीं। नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी मशीन्स क्रिएट कर लो। मैं टाइम थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया था, एक बच्चे ने कंप्लेन करी थी कि थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, तो मैं इसके बाद अब इतना यहाँ तक का करो, फिर मैं कनेक्शन का इसका समझाता हूँ। स्लो ही है, सही पढ़ा रहा हूँ। हो गया भैया यहाँ तक। लखविंदर, अनुराग, जी। गया क्रिएटेड। भैया। क्रिएट कर लिया यहाँ तक? तनिष्क? हाँ, कर लिया। अभी भैया एक ही तो लॉन्च करना है ना, बस इंस्टेंस। हाँ हाँ, एक ही लॉन्च करना है अभी, क्योंकि मेरे को कनेक्शन का ठीक है। प्रोटोटाइप पूरा पूरा समझाना है ना। पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हो कैसे रहा है हमारे पास। तनिष्क ठीक है, बना हो गया। लिया? हो गया भैया। हो गया ना, हाँ चलो। भैया, हो गया। ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करते हैं मशीन से। ठीक है, देखो 4 मिनट का अप्रोक्सीमेटली टाइम मांगता है ना। तो हम देखो इसकी कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को देखो मैक का नहीं मालूम। ठीक है, तो हम इसमें आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। मैंने क्या करा है, पहले हम इंस्टेंस पे गए हैं, कनेक्ट पे क्लिक करा है यहाँ पे। ठीक है, कनेक्ट पे करने के बाद आरडीपी क्लाइंट। ठीक है, आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक कर दिया तो फिर आपका हमारे माइक पास ये। म्यूट है। अरे अच्छा, म्यूट कर रखा। अरे यार, ओके, मेरे को लगा मैं बताए जा रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं है। चलो, ठीक है ठीक है, चलो। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, इंस्टेंसेस जो रनिंग में, मैंने जैसे पहले बताया था, मैं दोबारा से EC2 डैशबोर्ड पे जाता हूँ। इंस्टेंस रनिंग पे जाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारे को रनिंग इंस्टेंस शो कर देगा। अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे स्टॉप डालता हूँ। ओके, स्टॉप, एक सेकंड, इसमें अभी दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी कोई भी मशीन हमारी स्टॉप नहीं है। ठीक है, तो अभी रनिंग वाले पे ही देखते हैं। तो हम देखो मैंने क्या करा, इसकी इंस्टेंस आईडी जो है इस पे क्लिक करूंगा। ओके, तो अब यहाँ से हम जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वाला पैनल ओपन हो गया। यहाँ तक सब आ गए? हाँ। अभी बस तनिष्क? लोड हो रहा है। अच्छा चलो, इंटरनेट तुम्हारा हल्का बहुत स्लो होगा। मेरी स्क्रीन तो हो क्लियर दिख रही है गया। ना? हाँ, हाँ। वो तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हो गया, ओके रन ओके हो ओके। गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, रिमोट डेस्कटॉप फाइल रन ओपन करनी है हमें। ठीक है, मैं भी ये हम्म। वाला स्टेप, एक तो ये वाला बता दूं कि यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप फाइल क्यों कैसे ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके सिवाय मैं एक और आपको वो बताऊंगा मेथड, उसके थ्रू भी हम इसको बिना आरडीपी फाइल डाउनलोड करे भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम रिमोट डेस्कटॉप फाइल को हम डाउनलोड करते हैं। सेम मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ अभी। ओके, यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। अभी आप लोगों ने जस्ट अभी अभी बनाई, तो शायद 1-2 मिनट का डिले आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले इतना कर लो, पहले डाउनलोड कर लो आप सब। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इतना हो जाए, मेरे को कंफर्म करो थोड़ा सा, है ना। जैसे कि इतना बन जाए तो यहाँ तक पहुंच जाओ, डाउनलोड कर लो तो। एक हो गया। स्टेप बैक चला जाता हूँ, है ना। यहाँ पे आ गए, सबका हो गया डाउनलोड? हाँ जी। अनुराग, हाँ। हाँ। है ना। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो गेट पासवर्ड पे सबका शो कर रहा है यहाँ पे ये वाला पेज। हाँ, वो थोड़ा लोड करने में टाइम लग रहा है भैया। देखो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, अपलोड प्राइवेट की। देखो प्राइवेट की कौन सी थी, जो अभी हमने पीएम वाली फाइल बनाई थी ना, की 01 नीतीश करके जो है, वो वाली हमारे पास क्या है, प्राइवेट की है हमारी। तो हम इसको अपलोड करते हैं यहाँ से। कौन सी है, की 01 नीतीश। ओपन करूंगा, ये हमारे पास ओपन हो गई है हमारी फाइल। इसने चेक कर लिया है करेक्ट है। हम यहाँ से डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे को एक पासवर्ड मिल गया। यहाँ तक सबका हो गया? हाँ। यस सर। हो गया।
तनिष्क हो गया भैया। हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमने RDP फाइल डाउनलोड करी थी उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, तो हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कनेक्ट आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पासवर्ड बताओ, तो हम पासवर्ड में यहाँ से कॉपी करेंगे एंड पासवर्ड पेस्ट कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास एक बार कंफर्मेशन मांग रहा है कि कनेक्ट करना चाहते हो, सर्टिफिकेट ऐड करेगा ये। ओके, तो हम यस कर देंगे। तो ये हमारे पास अपनी वर्चुअल मशीन हमारी कनेक्ट हो चुकी है। हो गई कनेक्ट। सेम। तनिष्क हो गई कनेक्ट? होगी भैया। ठीक है, चलो हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी तो जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया ना, अब देखो ये हमारा क्या था, इनबाउंड रूल था हमारे पास ही। ओके, देखो ये तो हमारे पास क्या था कि इनबाउंड रूल में हमने RDP पोर्ट को जब वहाँ पे क्लिक करा था तो उससे था। ठीक है, तो हम वापस से इसमें जाएंगे, इसके चेक करेंगे हम इसका जो सिक्योरिटी पोर्ट्स है, यहाँ से हम सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक पोर्ट अवेलेबल है हमारे पास, 3389 वाला, जो हमने इनबाउंड में एनी सोर्स से अप्लाई कर रखा है। तो अभी क्या है ना कि हम जैसे किसी भी मशीन से इसको कनेक्ट करना चाहें ना, किसी भी IP से, तो हम इस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास की है। लेकिन अगर मैं इसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स में जाएंगे। क्या इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल में डिफरेंस बताने की जरूरत है? नहीं पता है भैया। बाकी भी बता दो भाई, तनिष्क, वरुण। एक बार बता दो ओवरव्यू भैया दो। एक बार। पता है तो भैया एक बार चलो कंफर्म देखो, हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ इसमें ना क्या करते हैं। चलो मैं इसको अपने सबसे फेवरेट जगह से बताता हूँ, पेंट वाले से, ऐप से। ठीक है, देखो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सर्वर यानी कि एक कमरा तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखो जितना भी हमारे पास इसके अंदर अंदर आ सकता है, ठीक है, हमारे कमरे के अंदर कौन कौन आ सकता है, वो तो हमारे पास हो गया इसका इनबाउंड। देखो अंदर आने का मतलब इन, ठीक है, और बाहर जाने का मतलब हो गया आउट। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इसमें टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ गया इनबाउंड और ये आ गया हमारे पास आउट बाउंड। ये सब का यहाँ तक का तो देख लिया, दिख रहा होगा सबको, हाँ। हाँ जी। है ना? तो अब देखो यहाँ पे जी अब मैंने क्या भैया। करा है, इनबाउंड के लिए मैंने क्या बनाया, इन बनाया, और आउटबाउंड के लिए हमने बाहर वाला बनाया है ना। मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा है वेब सर्वर, वेब सर्वर। ओके, इसको क्लियर ऊपर बना देता हूँ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसका, 12 कर देता हूँ, वेब सर्वर। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा वेब सर्वर आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास पोर्ट इन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं इसके आगे समझाता हूँ, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? हाँ। ठीक है, मैंने इसको हाँ जी। डिलीट कर दिया। देखो अब मैं जैसे कि कोई सा भी हम एक तरीके से एग्जाम्पल मान लेते हैं, सर्वर का कौन सा मान लेते हैं, जैसे google.com, ये हमने एक अपना खुद का सर्वर बना रखा है ऐसा मान लो। ठीक है, हम इसके ऊपर सर्फ करना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के अंदर जाती है। ठीक है, सर्वर कुछ मान लो, ये बॉक्स तरीके का मान लो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये हाँ। बॉक्स हो गया सर्वर। जब हम इसको सर्व करते हैं तो हमारे नेटवर्क के थ्रू, जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के अंदर जाती है। ये हमें यहाँ पर मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर मी लिख देता हूँ या वी लिख देता हूँ, है ना, हम सब हैं क्योंकि, तो हम एक सर्वर है, ये सर्वर वी आ गया। ठीक है, अब ये जाती किसके थ्रू है, हमारे IP के थ्रू। ठीक है, किसका यूज करती है, ये IPs का यूज करती है, जिससे कि इसे को पता रहे कि मेरे पास रिक्वेस्ट भेज कौन रहा है, यानी कि हमारे घर में आना कौन चाहता है, हमारे को भी तो पता रहे ना। तो इसलिए वो सर्वर को क्या होता है कि यहाँ से ही जब हम जाते हैं, इसके सर्वर के पास जाते हैं, तो ये हम जब सर्वर के पास जा रहे हैं, तो ये इसके लिए तो क्या है कि हमारे पास इसका जो ये इसके लिए तो इनबाउंड हो गया, लेकिन हमारे नेटवर्क के लिए क्या हुआ, ये आउटबाउंड हो गया, क्योंकि हम अपने सिस्टम से बाहर जा रहे हैं।
यहाँ तक ठीक सबको है। क्लियर है? क्योंकि हम हाँ क्या कर रहे हैं अपने हाँ सिस्टम, ये तो भैया। हमारा लैपटॉप हो गया, ठीक है। मैं लैपटॉप बना देता हूँ इसको थोड़ा सा दिखने वाला। मेरी ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है गाइस, ठीक है। तो सही है। ये मैंने अपना लैपटॉप बना दिया है। मेरा लैपटॉप ऐसा ही दिखता है थोड़ा सा। ये कीबोर्ड बन गया है। ओके। तो अब क्या हुआ, जो मैंने सिस्टम अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजी, को डंडी कंप्लीट कर लूँ यार, अजीब लग रहा है ऐसे लैपटॉप में। अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या है ना, अब क्या है कि जब हमने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट बाहर भेजी है, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं ना। ये हमने क्या हाँ करा है, आउट हो गया। जी भैया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हाँ। सर्वर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये इन। 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 ओके, इसके ऊपर गोला बना तू, रुको। ओके गाइस, समझ जाना तुम, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। ठीक है। ठीक है, तो देखो सिंपल समझ यही है। गए। जो आउटबाउंड और इनबाउंड रूल्स का कंसेप्ट है वो यही कहता है। हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकें, ठीक है, सिक्योरिटी को मैनेज कर सके कि हमारे सर्वर के अंदर कौन सा ट्रैफिक आ सकता है और कौन सा ट्रैफिक हमारे सर्विस से बाहर जा सकता है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, कि आउटबाउंड रूल्स के अंदर जो होता है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है। मैंने आउटबाउंड रूल तो नहीं बनाए थे जिस समय मैंने मशीनिंग क्रिएट कर रहा था, उस समय आउटबाउंड रूल तो डिफाइन नहीं करा था ना। सिर्फ मैंने इनबाउंड रूल में बोला था कि मेरे पास सिर्फ आरडीपी सर्वर अवेलेबल हो, उसके सिवाय कोई और सर्वर हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो हमने आउटबाउंड में तुम देख सकते हो, यहाँ पे एडेड आउटबाउंड करूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि देखो ऑल ट्रैफिक का दिखा रहा है कि आउटबाउंड में सारा ट्रैफिक अलाउड है। अगर मैं इसको भी चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ऑल ट्रैफिक को बंद करना चाहूँ या इसको डिलीट करना चाहूँ कि आउटबाउंड में कोई ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसको भी अभी करके दिखाऊंगा कि इंटरनेट रोकना हो अगर हमें अपने सर्वर का, के अंदर हम इंटरनेट यूज ना कर पाए, तो वो भी अभी दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये मैं आरडीपी के थ्रू कनेक्ट हो रखा हूँ यहाँ पे। ओके, ये अपने सर्वर के थ्रू, होप सो सबको अब सर्वर दिख रहा होगा मेरा। हाँ जी। बहुत हाँ मेहनत दिख से, रहा है। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। सो ये हमारे को सर्वर दिख रहा है, ये हम आरडीपी के थ्रू कनेक्ट है। चलो अब देखें एक बार कि अगर मैं इनबाउंड रूल को यहाँ से डिलीट करके इसको सेव रूल्स करता हूँ तो क्या होगा आगे। कोई बताना चाहेगा कि इसका क्या, इसके साथ क्या होगा, इस मशीन के साथ जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका हूँ, और पर मैं यहाँ से सेव रूल्स कर दूँ, तो अभी डिलीट कर दिया इनबाउंड में मैंने। बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। पक्का? सोच लो। होना तो यही चाहिए। क्योंकि जब वो कहते हैं सिक्योरिटी बंद कर। कोई डाउट जिसको लग रहा हो कि ना नहीं होगा, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होगा? तनिष्क, वरुण, कोई नहीं है, चलो। भैया चलो हम, शायद बंद हो जाएगी। चलो देखते हैं एक बार, मैं, मेरे को मालूम नहीं है ना। तो चलो देखते हैं हमारे पास ये बंद होगी या नहीं होगी, है ना। तो चलो देखते हैं। सेव रूल्स करा मैंने यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये इनबाउंड रूल सेव करा, मेरा यहाँ से आरडीपी कनेक्शन कट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने आउटबाउंड इसका बंद कर दिया। अब देखो कि मैं राइट क्लिक करना चाह रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा। इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करूंगा, नहीं हो रहा। रीजन कि मैंने वहां से इसका आउटबाउंड तो बंद कर दिया, इनबाउंड में, सॉरी, ठीक है, इनबाउंड मैंने इसका बंद कर दिया, मैं इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई भी चीज मैं इसकी चला नहीं पा रहा। ये देखो डिस्कनेक्ट का भी आ गया, टाइम आउट सेशन, हम्म। ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ये मैं आउट बाहर आ गया। अब देखो मैं दोबारा से इसके इनबाउंड में जाऊंगा, ऐड रूल करूंगा, और फिर से आरडीपी पे जाऊंगा। मैंने कहा था कि आपको दो तरीके बताऊंगा आरडीपी से कनेक्ट करने के, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवेयर करा, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले टाइप के अंदर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ऐड रूल पे क्लिक करा, कस्टम टीसीपी की जगह यहाँ पे हमें जो भी पोर्ट अलाउड करवाना है, जैसे मैं आरडीपी ऑन करवाना चाहता हूँ तो आरडीपी पे क्लिक कर दिया। हाँ और लेकिन जब हमें कस्टम टीसीपी यानी कि हमारे को कोई और पोर्ट ऑन करवाना है, जैसे कि मेरे, मैं चाहता हूँ मेरे सर्विस पे जो इनबाउंड रूल है उसके अंदर हमारे पास 3000 पोर्ट अवेलेबल हो जाए, यानी 3000 इनबाउंड में अलाउड हो जाए, तो 3000 अलाउड करवा देंगे। अभी हमें कौन सा यूज करना है, आरडीपी यूज करना है, राइट। तो हम यहाँ पे आरडीपी डालेंगे, एंटर कर दिया, ये आरडीपी आ गया। अब हम इसके अंदर देखो क्या लिख सकते हैं, एनीवेयर IPv4, एनीवेयर IPv6, और ये आ गया माई आईपी, करेक्ट। ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों का मैं बताता हूँ। देखो एनीवेयर IPv6 जो होता है, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। एक हो गया IPv4 और एक हो गया IPv6। जो IPv4 है वो 32 बिट्स में होता है, लेकिन जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा देता हूँ कि IP वर्जन 4 कैसा दिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल,
ये आपके लैपटॉप में जो भी आप यूज कर रहे हो उस लैपटॉप के अंदर दिख जाएगा। देखो ऐसा ही हमारे को 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। हम अपने विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, सीएमडी एंटर कर दिया, सीएमडी में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे आईपी कन्फिग, ओके। यहाँ एंटर करेंगे तो हमारे को यहाँ पे हमारा प्राइवेट आईपी दिख जाएगा, ये IPv4 है। लेकिन इसके ऊपर देख रहे हो ये कुछ अजीब सा आईपी एड्रेस आ रहा है, ये हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, IPv6 एड्रेस। ये कुछ इस तरीके का होता है 128 बिट का। अब आप लोग सोचोगे कि हमारे पास जब एक तरीके का आईपी एड्रेस था तो IPv6 को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। तो आईपी वर्जन जो हमारे पास 4 था वो लिमिटेड था, यानी कि वो सबके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन, हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ना टाइम टू टाइम, उसी हिसाब से स्मार्टफोन्स का यूजेज, इंटरनेट का यूजेज इंक्रीज हो रहा है। तो जितने यूजर्स उतना हमारे को इंटरनेट जरूरत है और उतने ही आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो हमने इंटरनेट तो मॉडिफाई कर लिया लेकिन आईपी एड्रेस हमारे पास गिने चुने ही थे। तो हम क्या करा कि हमने बोला कि चलो आगे इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम IPv6 भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से डिलीट करके मैं चाहता हूँ दोबारा से मैं इसमें RDP रूल क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है। RDP मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे आईपी से कनेक्ट हो, यानी कि मैं अगर मेरा लैपटॉप किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो वो दोबारा से मतलब इस आईपी से, मतलब इस ये RDP से कनेक्ट नहीं हो सकता, ओके। तो मैं इसको यहीं से सेव रूल्स करता हूँ, ओके। तो देखो अब मैंने सेव रूल कर दिया। अब देखो हम देखते हैं दूसरा मेथड कि हम इससे अपने RDP से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं विंडोज यूजर्स के लिए, ठीक है। मेरे को मैक ओएस का नहीं पता, लिनक्स का अगर बोलोगे तो मैं लिनक्स की मशीन के अंदर बनाकर दिखा दूंगा उसको RDP से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका IP वर्जन 4 को क्या करा, कॉपी कर लिया। यहाँ कनेक्ट पे जाऊंगा, RDP क्लाइंट सेम, ठीक है। ये वाला मेथड सेम रहेगा, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा डेस्कटॉप फाइल को, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा RDP के अंदर मैंने क्या करा, IP सेव कर दी, ओके। अब इसके ऊपर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये रिक्वेस्ट इसने भेज के देखा, ये क्या बोल रहा है, एंटर योर क्रेडेंशियल्स। बाय डिफॉल्ट अभी विंडोज 11 का जो अपडेट है उसके अंदर हमारे को हमारा जो यूजर होगा ना, नॉर्मल मेरे पीसी का यूजर मैंने नीतीश खन्ना जो बना रखा है वो शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मोर चॉइसेस पे जाएंगे, यूज डिफरेंट अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे को यूजर नेम चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे। फिर सेम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड के लिए सेम मेथड है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड है हमारा, तो हम उसको वापस से हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, ओपन। क्या ये वाला मेथड दोबारा बताने की जरूरत है, पासवर्ड वाला? ना नहीं ना ठीक है, यहाँ से हमने पासवर्ड कॉपी करा, नहीं। ठीक है। पासवर्ड में इसको पेस्ट कर दिया जो मैंने अभी कॉपी करा था इतना बड़ा, ठीक है। इसको शो करवाने का ऑप्शन नहीं है, ओके। तो अभी रिमेंबर मी कर दिया, ओके करता हूँ। देखो वही ऑप्शन आ गया वापस से कनेक्ट करने का, हाँ ठीक है। ये मैंने कर दिया, यस। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि देखो अब यहाँ पे देखो इससे तो कनेक्ट हो गए, राइट, ठीक है। ये हम सर्वर से अब कनेक्ट हो गए, मैं अब इसके अंदर वापस से रिफ्रेश वगैरह सब कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। सब चीजें वापस यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करे, मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अनुराग या फिर लखविंदर, कोई भी एक बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर करे, मैं आईपी बता रहा हूँ, वो आईपी से खुद कनेक्ट करके ट्राई करेंगे कनेक्ट हो पा रहा है मेरी ये वाले इंस्टेंस की आईपी से, क्योंकि मैंने इसमें अभी क्या कर रखा है, इनबाउंड रूल के अंदर अपना बना रखा है, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई भी एक बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर करे, और मैं आईपी बताऊंगा उससे RDP के थ्रू कनेक्ट करे। अनुराग, लखविंदर, ओके भैया ट्राई करते हैं। कोई भी एक बच्चा कर लो, मैं इनबाउंड रूल, मैं अपनी आईपी बता रहा हूँ, बस उसके थ्रू RDP क्लाइंट का वहां तक का ऑप्शन दिखा दो बस, क्योंकि उसमें एरर शो कर देगा, क्योंकि इनबाउंड रूल मैंने यहाँ से अलाउड नहीं कर रखा आपका। सो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में फुल स्क्रीन करो ना, यहाँ पे आपके नीचे से स्क्रीन शो नहीं कर रहा, यहाँ से अपना मत अच्छा कनेक्ट करो, मेरा मैं आईपी बता रहा हूँ उसको कनेक्ट करना है, ओके। तो RDP सर्च अच्छा करो नीचे सर्च वाले के अंदर, पहले फुल स्क्रीन वो शेयर करो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी तुम्हारी अभी पूरी, फुर्री नहीं है ठीक है एक नहीं सेकंड नहीं, तुमने करता एंटायर हूँ। स्क्रीन नहीं एक करी, सेकंड ठीक कम है। ठीक है हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चों को इतना तो क्लियर है ना क्या इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल क्या होते हैं? बाकी अभी अब आगे वर्क करेंगे तो हम उसमें बताते रहेंगे, है ना। देखो यहाँ पे RDP सर्च करा, एंटर करो, कनेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आईपी बता रहा हूँ, वो IP एंटर करना 15 डॉट, हाँ एक सेकंड हो गया।
कहाँ गया? ये रहा आरडीपी का साइन जो बना हुआ है, मेरी आईपी कनेक्ट करनी ना, ये वाले पे, ठीक है। यहाँ पे डालो 15.206 15.206.74 .103 हाँ हाँ, कनेक्ट करो, कनेक्ट कर। देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, अभी एरर देगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से अपने पास से इनबाउंड रूल अलाउड नहीं कर रखा, ठीक है। अभी ये कनेक्शन का ट्राई करेगा बट कनेक्ट नहीं कर पाएगा ये, अभी देखना एरर शो कर देगा। देखो आ हाँ गया एरर। क्या सब हाँ बच्चे देख पा रहे हैं ना, सब लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एरर आ गया है हमारे पास। रीजन क्या हाँ है, जी। आप बंद कर सकते हो अनुराग, आप अपनी स्क्रीन बंद कर दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग मैं अपनी कर देता हूँ। देखो कर दिया। अगर अब देखो, मैंने यहाँ पे जो इनबाउंड रूल बनाया था वो क्या करा था, मैंने अपने आईपी के लिए बनाया था। होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल है अब सबको, है ना। देखो हाँ मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या करा था, सिर्फ मेरे आईपी के लिए, सिर्फ ये मेरे आईपी के थ्रू ही मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और कोई इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो अब अगर मैं जैसे कि इसको यहाँ से वापस से फॉर एवरीवन कर दूंगा, तो फिर से अगर इसके बाद अनुराग ट्राई करना चाहेगा ना, तो दोबारा वो कर सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर हम इसको अपने एक सर्विस के, यानी एक लैपटॉप के या एक आईपी के थ्रू, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एक ही सिस्टम कनेक्ट कर पाए उस चीज से, तो हम कैसे उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक हाँ है, जी। समझ गया। यहाँ तक सबको इनबाउंड को समझ आ बंद कर गया। दो। हाँ, इनबाउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने देखो, हम्म, इसके बाद हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, जो अभी अभी कनेक्ट करी थी हमने, ठीक है। मैं इसके आगे के स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक सब आ गए इस मशीन के अंदर, हाँ जी भैया। हाँ जी। ठीक है। यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है, सर्विस पे जाएंगे, ये विंडोज आइकन जो है उस पर क्लिक करा, ठीक है। यहाँ से हम आ जाएंगे अपना सर्वर मैनेजर के ऊपर। ये सबको सर्वर मैनेजर शो हो रहा जी यस। भैया। है ना। तो सर्वर मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे, तो हम सर्वर मैनेजर पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि ये देखो अभी रिफ्रेश करके अभी पूरी चीजें चेक करेगा अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसको ओपन करा है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हम्म, है ये, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। हम अभी अपना सर्वर सेटअप करेंगे। मैं इसमें अब देखो तुम्हारे को क्या क्या चीजें बताऊंगा। पहला, हम इसके थ्रू अपना सर्वर कैसे सेटअप करते हैं विंडोज के अंदर, फिर उसके अंदर हम अब डेफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे करके हम चेंजेस कर सकते हैं डेफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। डेफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम index.html के सिवाय कोई और फाइल को रन करवा सकते हैं, जैसे कि अपने नाम से बना दिया हमने tuba.html या फिर lakwinder.html, या किसी भी नेम से हम बनाना चाहें, अगर हम उससे बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि index.html ना चल के हमारे पास डायरेक्ट वो चले, वो वाली फाइल चले, तो हम वो चेक करेंगे कि कैसे चलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कॉन्फ़िगर हो गया, पूरा चेक हो गया। हम देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे। क्या सब लोग इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं? हाँ हाँ जी। हाँ भैया। जी भैया। ठीक है, तो हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेब सर्वर IIS। उस पर मैंने क्लिक करा, क्या करा मैंने, वेब सर्वर IIS पे क्लिक करा, तो हमारे पास ये वाला पेज खुल गया। हम यहाँ से ऐड फीचर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट, 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 और फिर इसके बाद एक और बार नेक्स्ट करके इंस्टॉल। ये अब इंस्टॉल लगा दिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। सब लोग इस स्टेप तक पहुंचो और मेरे को कंफर्म करो। यस, हो चुका। कर दिया। हो गया। हो गया यहाँ तक? किसी को यहाँ तक किसी स्टेप में डाउट? कोई भी एक स्टेप में डाउट हो किसी को? नोप। नहीं। अनुराग, तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है? नहीं तो नहीं तो ये ग्रुप में किसी बच्चे ने मैसेज करा ना, वरुण चेक करो। वरुण अच्छा, वरुण है। वरुण। अच्छा अच्छा, है उसका वो। तो कुछ $600 का बिल आया था शायद से। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, मैंने वो तो अभी बंद कर देखो, दिया होगा। नहीं मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं तुम्हारे को ना इसी में दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको। देखो इसमें हाँ भी ये वाला हाँ। जो है ना, ये वाला जो अकाउंट है, इसके अंदर भी बिल आ रखा था और ये सस्पेंड हो चुका था। ये मैंने वापस चालू करा था, दोस्त का जिसका है ना, उसी से मैंने चालू करा था ये, ठीक है। इसमें देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को, मैं बिल्स में जाता हूँ, तो इसमें ना बिल आ रखा था 300 कुछ रुपए का, ठीक है। अभी तो देखो कम आ रखा है,
क्योंकि ये कुछ भी बनाकर छोड़ देता है, ऐसे ही ऑन करके छोड़ देता है चीजें। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ से पेमेंट्स वाले के अंदर जाता हूँ, इसमें से शायद हमारे पास कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आ गया, देखो कुछ नहीं करना, हम इसमें आ गए यहाँ पे इस ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे अभी तो क्रिएट केस दिखा रहा है, मैं पुराना केस दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। ये देखो ये वाला बिलिंग इशू है, मैंने पूरी बात इनसे करी थी, डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करने का ऑप्शन था। ठीक है, इनसे बात करके मैंने देखो पूरा पूरा जितना भी था वेव ऑफ करवा दिया था अपना प्राइस। ठीक है, देखो बिलिंग हैज स्टॉप दिखा दी। ठीक है, बिलिंग दिखा दिया। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी पैसे आए थे 300 कुछ रुपए का था, जो मैंने केस क्रिएट करा था वो इसलिए करा था क्योंकि इसमें 300 कुछ रुपए का आ रखा था। देखो ये लिखा हुआ है अमाउंट कितना है, 300 हाँ प्लस डेट दिसंबर के अंदर चार्जिंग हुई है। मैंने लिखा हुआ है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं मेरे इसमें अकाउंट शो में पैसे शो करने लगा है और अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहा। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, आई एम नॉट एबल टू स्टडी ड्यू टू अकाउंट सस्पेंशन। उनसे थोड़ी देर बात करी, ठीक है, इमोशनल करा इनको और इनको बोला कि अब कर लो, हटा दो इसमें से पैसे। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी दुख भरी ये भी कहानी ठीक है। समझ आ गई। ठीक ठीक है, है, ये भी ये ठीक भी है। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने कम से कम 3 से 4 अकाउंट को एक्टिवेट करा है। मेल कर दूं भैया फिर मैं? मेल नहीं करना, डायरेक्ट इसके अंदर जाके इनसे बात कर लो। कॉन्टेक्ट अस। भैया मेरे पे 4 अकाउंट पड़े हैं ऐसे डीएक्टिवेट सस्पेंड। हाँ तो उनको मेल थोड़ी करना है, लॉग इन करो। $150 पे भी पड़ा है एक। हाँ हाँ, सब वापिस हो जाएगा स्टूडेंट के। पर तुमने जो भी सर्विसेज बनाते हो ना उसको डिलीट भी करा करो हैंड टू हैंड। ठीक है, जो भी सर्विस, क्योंकि बिलिंग सब चीजों की आती है। ओके, तो हैंड टू हैंड डिलीट करते रहा करो, क्योंकि एक दो बार के लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बार बार चीजें होंगी तो तुम्हारे को पेमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक बार के मैंने क्योंकि इस अकाउंट के अंदर पहली बार ही करा था। चलो ये वाला इंस्टॉल हो गया होगा हमारा अभी तक, मैं चेक कर हो लेता गया, हूँ। देखो हो गया। ठीक है, फीचर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास ये वाला। हाँ IAS। इंस्टॉलेशन सक्सीड दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। क्या सब यहाँ तक इस स्टेप तक पहुंच गए हैं? हाँ ठीक है, अब देखो हमने सर्वर तो बना लिया अभी, पर मैंने तुम्हारे को मैं दिखाऊं। देखो अभी इंस्टेंस में चलते हैं, क्या इसकी आईपी पे अब मेरे को, चलो कोई एक बच्चा बताओ, मैं भी पूछता हूँ। ये मैंने इसकी आईपी ली, कॉपी करी यहाँ पे इसके, सॉरी आगे वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, इसमें पेस्ट करता हूँ। अभी एंटर नहीं करूंगा। मेरे को ये बताओ सर्वर एक्सेस होगा या नहीं होगा? क्या प्रीवियस सेशन वो करना पड़ेगा ना पहले। ये बताओ पहले, यहाँ पे मैंने आईपी डाली इसमें से, ठीक है, इसकी पब्लिक आईपी जो है, इसको कॉपी करा, यहाँ एंटर करूंगा। तो बताओ मेरे को सर्वर शो करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, रीजन बताना, और करेगा तो क्यों, कैसे करेगा। ठीक है, मेरे को पूरा रीजन बताना। करना तो चाहिए शायद से, रीजन नहीं बता। रीजन बता के बताना जो है। ठीक है, अभी ना, मैंने reason- थोड़ी देर पहले ही नहीं रीजन, बताया। अभी थोड़ी देर पहले ही उस चीज को एक्सप्लेन करा है। इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल रीजन सेम है। अच्छा समझ गया। ठीक है, मैंने देखो इसमें Okay, क्या करा था, सिर्फ हाँ आरडीपी समझ वाला गया। जो हमारे पास हाँ इसके अंदर है, उसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, सिर्फ आरडीपी को मैंने, देखोगे सिर्फ आरडीपी अलाउड करवा रखा है, उसके सिवाय कोई और सर्वर अलाउड ही नहीं करवा रखा। नहीं चल रहा, तो नहीं चल हमारे रहा। पास नहीं चलेगा। ये ट्राई ठीक है, करिए। हाँ तो अच्छी बात है, तो ट्राई क्या? करते रहो, है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, कि अब देखो कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे, मना कर देगा कि भैया कौन है, मेरे को, मैं तो नहीं आने दे रहा अंदर अपने सर्वर के अंदर। ठीक है, क्लियर, इसने मना कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी हम देखो दोनों स्टेप्स देखेंगे। कौन से दोनों स्टेप, एक अपनी आई पे भी और एक ऑल पे भी। ठीक है, एडिट इनबाउंड रूल, मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। कौन सा करना है मेरे को, HTTP पोर्ट 80। ये पोर्ट्स याद रखना सब। पोर्ट क्या होते हैं हमारे पास, सर्विस के एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम उससे कनेक्ट होते हैं सर्विस के थ्रू। ठीक है, अभी जैसे आरडीपी है, आरडीपी के थ्रू मैंने क्या कराया हुआ है, अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे HTTP के थ्रू क्या हम सर्वर को एक्सेस कर पाए अपने ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ एनीवेयर IPv4 कर देता हूँ। राइट, यहाँ तक सबको समझ आया ये वाला भी मैंने क्या करा है इस में? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको सेव रूल कर देता हूँ। ठीक है, अब एक काम करो, इस पे आईपी पे अब जाओ, मेरी आईपी देखो, यहाँ से सब लोग मेरी आईपी देख लो, पब्लिक आईपी जो है, डिटेल्स गए, यही वाली है सेम। ठीक है, 206। इसको सब लोग सर्व ठीक करो है। अपने पास। देखो ये मेरे पास सर्वर ओपन हो गया, पहले मेरा चेक कर लो, मेरा IAS का सर्वर ओपन हो गया, मैंने इनबाउंड रूल जैसे अलाउड करा। हाँ क्या सबके पास हाँ हो गया अब?
अब हाँ आप हो लोग भी गया। करोगे क्योंकि मैंने एनीवेयर पे कर रखा है। ये एक तरीके से एक वेबसाइट है, ठीक है? तो उस तरीके से हम हाँ इसको वही। एक्सप्लेन करते हैं। ये एक तरीके से डीएनएस मान लो, अभी तो आईपी है क्योंकि डीएनएस का हम्म भी आगे समझाऊंगा कंसेप्ट। तो आईपी पे हम्म, सर्च कर रहे हैं, हमारे पास सर्वर ओपन हो रहा है, आप लोगों का भी हो इसी गया तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे हो ही गया। हम इनपुट पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा, राइट? अब एक काम करो, मेरी हाँ आईपी सब लोग सर्च करो, ये वाली 15.20। करी। ठीक है, सबके मैं इसमें चैट पे भेज देता हूँ, कॉपी कर लो सब। ओके, सब इसको कॉपी करके अपने पास पेस्ट करो, क्योंकि मैं अभी दोबारा से उसमें जो मैंने माई आईपी वाला है वो तुम्हारे को दोबारा से करके दिखाऊंगा, ठीक है? इनबाउंड रूट के अंदर चेंजेस करके। कर ली सबने कॉपी? जी। अब चलो इधर आ जाओ, सब दूसरे की भी स्क्रीन पढ़ ली। देखो मेरी। ठीक है, सब बच्चे स्क्रीन देखो इधर की तरफ, कोई कहीं और ध्यान नहीं देगा, सब स्क्रीन देखेंगे। अब मैंने देखो क्या करा है, HTTP के ऊपर से मैंने क्या करा, एनीवेयर हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी आईपी ही इसको एक्सेस कर पाए, सेव रूल कर दिया। अब अपने पास हम्म। उसमें ब्राउजर के अंदर सर्च करके देखो, इनकॉग्निटो मोड में करना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कैचेस शो करेगा मेन उसके अंदर, लेकिन इनकॉग्निटो के अंदर कैचेस शो नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं सेम इसके अंदर क्या करता हूँ, न्यू इसके अंदर जाता हूँ, सर्फ करता हूँ। देखो मेरे पास तो सर्फ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये आ गया मेरे पास, आप लोगों के पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है। रुको अच्छा मैं कर रहा हूँ। इनकॉग्निटो पे? कर रहा हूँ। मेरी वाली आईपी चेक करना सब, अपनी नहीं। नहीं आ रहा। कुछ नहीं यार, लोड ही हो रहा है वो ठीक सिर्फ। है, मैं देखो लोड ही इसी हो चीज रहा। का एक और तरीके से कंफर्म करवा देता हूँ आप लोगों को, कि मैंने यहाँ से दूसरा ब्राउजर वीपीएन लगा के ऑन करा है इसमें, ठीक है? मैं इसके अंदर अपनी आईपी सर्च करता हूँ, ठीक है? ये मेरी आईपी है, राइट? मैं इसको सर्च हाँ करता हूँ, कौन आया अब? ओके, सही। ठीक है। अब देखो सर्च कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ना। मैं यही नहीं हो दिखाना रहा। चाह रहा हाँ था कि हम इसके ये आईपी का यूज अब सबको समझ आ गया, कि अगर हम इसको माई हाँ आईपी पे कर देंगे तो हमारे पास क्या यूज है इसका, राइट? तो अब यहाँ तक का सबका क्लियर है ना? अब देखो इसका हम देखते हैं, इसकी हाँ फाइल को हम आगे कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो इसका जो हमारे पास डिफॉल्ट जो चीजें प्रेजेंट रहती है डिफॉल्ट, तो वो कहाँ पर रहती है हम पहले वो देखते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो अभी पूछो, जल्दी बताओ। नहीं। किसी भी बच्चे को नहीं कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी, एक पॉइंट का भी डाउट हो यहाँ तक के स्टेप्स में। ब्रेक कर लें हम भी साथ में। हाँ चलो, तुम लोग एक बार ट्राई कर लो, मैं रुक जाता हूँ, मेरे को बता देना जैसे ही कर हाँ लो सब। हम्म। ठीक है। कभी खुशी कभी गम। हो गया। भाई जिसका हो जाए जल्दी जल्दी बता दो, हो जाए तो, ताकि सर्च मैं कर रहा हूँ। करो करो।
आज टाइम जल्दी बीत गया यार। हाँ मेरा नहीं हुआ। मेरा मतलब साइट लोड नहीं करी वो, पता नहीं क्या इशू आया। इसके बाद क्या करना है भैया? यहाँ तक हो गया सबका? भैया मैंने किया पर मेरा वो नहीं शो किया। क्या? जैसे आपका वो शो किया था ना आई पे डालने के बाद। मतलब? जैसे जैसे हमने आपके आई पे डाली थी ना, तो हमें पहले शो हुआ था वो क्या कहते हैं, वेब सर्वर्स का, IIS का ना। हाँ, मैंने अपनी वाली डाली तो मेरे को नहीं शो हुई वो। इनकॉग्निटो में चला के देखो एक बार। इनकॉग्निटो में भी किया पर नहीं चला। दोनों बार टू इनकॉग्निटो में लॉन्ग चलाया रिस्पॉन्स। था? नहीं, पहले एक नॉर्मल में चलाया था, फिर उसके बाद इनकॉग्निटो में चलाया था। स्क्रीन शेयर करो अपनी। ठीक है। ये तो आपके वाला है, और मैं अपना वाला शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एडिट करे थे इनबाउंड दोनों। फ्रॉम फॉर ये एवरीवेयर के लिए लगा रखा है, ठीक है। और फिर मैंने इंस्टेंस ये की IP आईपी, कॉपी कर दी। प्राइवेट आईपी नहीं पब्लिक आईपी करो ना, गलत आईपी कॉपी कर रहे हो तुम। देखो, पब्लिक आईपी उधर जो लिखी हुई है ऊपर। और ये वाली, हाँ ओ तभी गड़बड़ आ रहा था। हाँ, अभी तुम्हें ये भी बताऊंगा प्राइवेट आईपी का यूज करके हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो वाला भी शो करूंगा, है ना। अभी वो भी हो गया। बताऊंगा एक से ज्यादा प्राइवेट आईपी अगर हमें चाहिए तो हम कैसे प्राइवेट आईपी में एक और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई ठीक डाउट है। है? यहाँ तक सबका हो गया? किसी ठीक को है। कोई भी डाउट हो? हो गया। नहीं है? चलो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, हम्म एंटायर स्क्रीन, ठीक है। होप सो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। हाँ। ओके, तो चलो इसमें आ गए। देखो मैंने क्या करा, हम यहाँ पे देख रहे हो अपने विंडोज सर्वर के ऊपर आ जाओ, फाइल एक्सप्लोरर पे चलेंगे हम, ठीक है। ठीक है। इस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ से दिस पीसी पे क्लिक करेंगे सब। यहाँ तक सबका हो गया? हाँ, फाइल पे क्लिक किया है मैंने। सब आ गए यहाँ जिस तक? PC में, ठीक है, हाँ आ गया। बाकी बच्चों को भी बता दो भाई, एक ही बच्चा पढ़ रहा है मतलब है। आ गए। लखविंदर, वो तो गायब ही हो गया एकदम से। अभी बाहर गया था मैं जरा एक मिनट, सॉरी सॉरी। तनिष्क, तनिष्क नॉट रिप्लाइंग। चलो, जादू। चलो छोड़ो। देखो, इसमें हम अपने सी टैब में आएंगे, राइट। इसके बाद देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना इसमें। हम चलेंगे आईनेट पब के हाँ, ऊपर। किसमें आईनेट जाएंगे? पब में, हाँ। ठीक है, आईनेट पब हम्म, ये में वाला तो याद है भैया। डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ ये डब्ल्यू तो रूट, याद है। इस पे हाँ हाँ। चलेंगे। अभी रूट ना। तुम्हें ये भी अभी तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसी वाले के अंदर क्यों ये सब चीजें चलती हैं और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि दूसरे फोल्डर का हमारे पास चले। ठीक है, हम हम्म। ये सब भी अभी मैं तुम्हारे को पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, इसी के अंदर एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। देखो जो अभी क्या है ना कि हम जैसे कि प्राइवेट आईपी के, जैसे कि अभी ये ट्राई कर रहा था प्राइवेट आईपी के थ्रू नहीं हो पा रहा था, राइट। वही इशू आ हाँ। रहा था ना। अब देखो अगर मैं इसके अंदर अगर प्राइवेट आईपी से सर्च करूंगा ना अपनी इसकी मशीन की, तो मेरे पास करेक्ट दिखाएगा। दिखाता हूँ, ओ, ठीक है। और ऐसी अगर हम समझ इसके गया मैं क्या था सेम, वो। हाँ ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे सर्वर ओपन हो गया ना, अब देखो मैं इसकी प्राइवेट आईपी कॉपी करता हूँ अपनी इंस्टेंस की। प्राइवेट आईपी को कॉपी कर लिया, यहाँ चलेंगे। हम्म ठीक है गाइस, थोड़ा सा मशीन स्लो है, तो ये छोटा सा सिस्टम है मेरा, हैंग कर रहा है। अ, हो जाओ भैया क्लिक। ये आपका फ्री अकाउंट है या फिर वैसे ही पेड? भाई मेरा पेड वाला भी ना वेरिफिकेशन पे चला गया, जिससे कल कर रहा था ना तो उसमें एरर आ रहा था ना कल। हम्म। वो पता है क्या हुआ है, वो ना उस पे चला गया वेरिफिकेशन पे, क्योंकि ओ मैं उसमें क्लाउड फ्रंट की सर्विसेज को ऑन करवाने के लिए बोला था, तो वो थोड़ा वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आज मैं दोबारा से इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा, उस दिन भी करे थे, कल कल करे थे। तो अभी वो दोबारा से कह रहा है कि दोबारा से क्लियर इमेजेस अपलोड करो। देखो अब मैंने यहाँ पे अपनी प्राइवेट आईपी डालता हूँ,
मशीन की जो प्राइवेट आईपी है, मैं यहाँ पे वो डाल के देखता हूँ। क्या पेस्ट हो जाओ, मैं कर लूँ इतना देखो। ट्राई। अरे यार 2 बार चली गई। तुमने बड़ी मशीन बना रखी है क्या T2 माइक्रो की जगह? पता नहीं। चलो देखो, ये मैंने प्राइवेट आईपी सर्च करी, देखो मेरे पास प्राइवेट आईपी पे शो कर रहा है मेरा सर्वर। हाँ ठीक है, रुको मैं इसको एक्स्ट्रा वाले को हटा दूं यार, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, इसको कर दिया मैंने कट। ठीक है, ये मेरे पास प्राइवेट आईपी आ रहा है। प्राइवेट आईपी को चेक करने का एक और मेथड है। क्या मेथड है? हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप कर देंगे। यहाँ पे डालूंगा मैं लोकल होस्ट, सिर्फ इतना करके मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एंटर। देखो भैया यहाँ एक पे लड़का ना परेशान कर रहा है जरा, कुछ मतलब उल्ट ऊट पटांग हरकत करके। कहाँ पे? मतलब कि वो ना फेक ओटीपी भेज रहा है मेरे पास अच्छा, बिन अभी भेज मतलब रहा के। है। हाँ अभी भी भेज रहा है। ओके, मेरे को 1 सेकंड रुको, मेरे को अपना नंबर बताना, 1 सेकंड रुक जाओ बस। भैया मेरे को भी हुआ था 2-3 दिनों पहले हाँ सेम। ओके, मेरे को अपना नंबर बता दो, जो भी है, जिसके साथ भी हुआ है। अभी के लिए नंबर बता दो, मैं बाद में तुम्हारा देख लूंगा, है ना? मैं इसमें डालता हूँ, चैट में डाल देता हूँ। नहीं नहीं, वैसे ही मेरे को वैसे ही अच्छा बता दो, है ना? मैं 1 सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, मेरे को नंबर बता दो। अनुराग, तुम्हारा इशू आ रहा है? लखविंदर का आ रहा था ना शायद, आवाज तो लखविंदर की लगी थी। हाँ मेरे को मेरा भी ही आ आ रहा रहा था। अच्छा, दोनों का आ मेरे रहा को है। भी आ रहे थे, चलो पहले आ रहा था मेरे को। देखो, ये अभी ना तो नहीं है। बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। देखो, एक तो तुम यार साइबर पढ़ रहे हो ना, तो उस हम्म, हिसाब से चीजें याद रखो, है ना? ये हाँ तुम्हारे को खुद से भी चीजें थोड़ी बहुत सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, कोई ठीक है। इतना बड़ा इशू नहीं है इससे। ठीक है, कोई बंदा मतलब, अरे क्या करा मैंने? हाँ वही ना, थोड़ा वो दिक्कत कर रहा है। स्लो सॉरी चलता है गाइस, ना वो। मैंने गलती से अपना टैब क्लियर कर दिया था यहाँ से। माय कोई नहीं मिस्टेक। कोई। कोई नहीं। एक बार दोबारा से अपने अपने नंबर बता दो भाई। मैंने ये 7-2 वाला जिसका नंबर था उसका तो करवा दिया है, कर दिया है प्रोटेक्ट। बाकी दूसरे का कौन ठीक है। था? 9 दूसरा 7। लिख के भेज मैं दो बता इसमें रहा ग्रुप हूँ। में, जल्दी से ठीक लिख कर है, भेजो। भेज रखा है वैसे तो। वो भेज तो एक रखा है एक सेकंड। बार। नहीं, वो हट वो गया ना, पूरा टैब डिलीट हाँ हो गया था गलती से। ठीक है ठीक है। मैं दूसरा टैब क्लियर कर रहा था, वो ये वाला टैब क्लियर हो ये गया, राइट? दोबारा से भेजा। ठीक है। भेजा। ठीक है, मैंने भेज दिया है ये कुछ इतना। टूल ग्राउंड के नाम से तो नहीं है? टूल ग्राउंड के नाम नहीं से। नहीं नहीं, डोंट वरी। प्रोटेक्ट जाएंगे। ओके, प्रोटेक्ट कैसे योर। करते हैं ये बता देना। हमें बता दो। कभी हम दिक्कत है तो नहीं, हम पंगा खुद ही पता है कर क्या पाए। है? पंगा पता है क्या है? मैं तुम लोगों को बता दूंगा ना, क्यों मेथड उसका सेम है। वहीं से हम्म, हम मतलब ये चीजें वापस लगा भी सकते हैं दूसरे के ऊपर, तुम फिर दूसरों को परेशान करोगे। इसलिए भी रुक जाओ कुछ दिन, है ना? ठीक ठीक है। है, मैंने प्रोटेक्ट कर दिया तुम्हारा नंबर। ठीक है, मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर भी ठीक अपना रोक दिया था, सिर्फ इसी स्टेप की वजह से, कि तुम लोग परेशान करोगे दूसरों को। क्या पता मेरे है नंबर नहीं पे लगा दो। करेगा। मुझे भी खतरा रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाइड करा। देखो अब क्या है ना, यहाँ पर भी चल रहा है। अब मैं देखो क्या करना चाहता हूँ, जैसे ऊपर देखो IAS विंडो सर्वर लिखा आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा नेम शो करे। क्या चाहता हूँ? नेम शो करे नहीं मेरा। जो करे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली टेक्स्ट फाइल इसमें HTML वाली बनी हुई है ना, इसको क्या करूंगा, रीनेम कर देंगे ना। हाँ, ओपन नहीं विद नहीं। नोटपैड। जा। हम्म। ठीक है, मैं नोटपैड नोटपैड से से इसके करवाया। अंदर सब क्लियर कर देंगे हम। ये टाइटल है, टाइटल को ओह मैं अच्छा चेंज समझ गया। करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम्म। मेरा ठीक नाम है। दिखाए। क्या दिखाएगा? मेरा नाम दिखाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हाँ सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ हम्म। पे आऊंगा, चेंज करा, ऊपर नीतीश पेश। आ गया। ओके। हाँ क्या ये वर्ल्ड वाइड हो चुका होगा यही चीज सेम हमारी?
चेक हाँ करें, चलो हाँ चेक करते हैं। ठीक है, मैंने पब्लिक आईपी पे गया, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। क्या ऊपर ये नीतीश हाँ लिखा आ रहा है? यस हाँ, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे में भी आना चाहिए। इनकॉग्निटो में देखता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ना कैचेस क्लियर हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ही करके हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह सब सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, मेरे में अब मैं ओपन नहीं देखो होगा। वो मतलब भैया ने वो चेंज नहीं करी ना सेटिंग शायद से, क्या माई चीज। ऑफ कर आईपी दी ना, का वो माई आईपी कर दी थी ना आपने लास्ट टाइम। हाँ, वो मैंने सिर्फ अपने आईपी के लिए करा था, तुम लोग नहीं कर पाओगे मेरे आईपी से। अपने अपने हाँ। आईपी से करो सब, ठीक है ना? कोई मेरे आईपी पे नहीं देखेगा। ठीक है। ठीक है, तो चलो हम आगे का देखते हैं, इसके आगे का स्टेप। यार फिर से हैंग हो गया, शिट। अब देखो मैं इसका नेम ना चेंज करता हूँ। अभी तो जैसे कि IAS स्टार्ट है, तो क्या मैं इसका नेम चेंज करता हूँ यहाँ से? जैसे कि मैं इसके नाम पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि मैं अभी अभी तो पहले इंडेक्स लिख कर देखता हूँ मैं। ठीक है, इंडेक्स, एक बार इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की स्पेलिंग सही है। ठीक है, मैंने इंडेक्स कर दिया इसका नेम। क्या ये अभी भी चलेगा? एनी गेसेस? चलना तो चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डालता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ से कर दिया एंटर। देखो, क्या ये चल रहा है अभी भी? चल रहा है। सेम फाइल है। एक बार कंफर्म भी हाँ करवाना, तुम बोलोगे क्या पता क्या चीज आ गए हो। ठीक है, तो मैं इसका कंफर्म करवाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से ओपन विद, इसका फिर से वो जो टाइटल था उसको चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे नीतीश के, रुको, ये टाइटल तो यहीं से चेंज हो जाएगा ना, मैं क्यों दोबारा ओपन कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, यहाँ से मैं टाइटल में क्या चाहता हूँ, नीतीश के आगे वन भी लिखा आ जाए साथ में हाइफन लग के। ठीक है। ठीक है, मैंने अब उसका नेम चेंज करा है मैंने फाइल का। अगर नहीं चलेगा तो वो इसमें भी नहीं शो करेगा, राइट? देखो ये हम्म। एक सेकंड, ये वाली दोबारा बन गई, सॉरी गाइस। उसका भैया नेम अब भी आ रहे हैं, मतलब वही ओटीपीज अब भी आ रहे हैं लगातार। अभी भी आ रहे हैं? हाँ यार अभी थोड़ी देर के लिए या तो वो म्यूट कर लो, मैं इसके बाद अभी इस क्लास के बाद तुम्हारे को समझा दूंगा। अभी ठीक ठीक। एक बच्चे के फोन भी हैक हो रखा, उसका भी मेरे को देखना था, मैंने क्लास की वजह से स्किप करवा दिया अभी के लिए। कम से कम 60 आए हैं एक साथ। हाँ आते हैं, मैं वो वाला समझा दूंगा। हाँ देखो अब मैं यहाँ पे इसके आगे क्या लगाता हूँ, -1 लगा देता हूँ। कोई दोस्त ही होगा तुम्हारा जो मस्ती कर रहा होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ी हाँ देर वो में तो वो। मुझे पता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से क्या करा, नीतीश के आगे वन लगा दिया इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हाँ, भी मेरे पास नीतीश के आगे वन आना चाहिए। ये आ गया आ सबके गया। सामने। अब चलो मैं एक हाँ। और चीज ट्राई करता हूँ, इसको कट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका नाम मैं क्या कर दूं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नीतीश। हम्म। क्या ये अभी भी हम्म। चलेगी फाइल? गैसेस चल तो एनी? जाती है। हाँ, नहीं हाँ। चली थी चलेगी, नहीं लास्ट टाइम भी। चलेगी, नहीं चलेगी। रीजन बताऊं क्यों? देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, एक्सेस डिनाइड फॉरबिडन, एरर आ गया। हम्म। हाँ, अब देखो मैं ये दिखाता हूँ कि तुम्हारे को ये सारी चीजें बताऊंगा कि हमारे पास ये सब कहाँ पे डिफाइन होता है, कि वो हमारे को। फॉर्मेट में ना। हाँ देखो क्या है, फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं करा मैंने, सिर्फ फाइल का नेम चेंज करा है। ठीक है, अच्छा। तो अब मैं तुम्हारे को ये दिखाता हूँ कि हमारे को सिर्फ इसी वाले फोल्डर के अंदर ही क्यों जाना पड़ता है। या फिर हमारी जैसे index.html वाली भी फाइल चल गई, लेकिन IIS वाली फाइल भी चल गई, लेकिन मेरे नाम से फाइल बनते ही वो क्यों नहीं चली, उसका भी रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ठीक अभी है। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साइड में। चल बड़ो थोड़ा सा साइड हो जाओ, राइट? तो हम इस पे जाएंगे ओपन पे, फिर से सर्वर मैनेजर पे चलते हैं, राइट? सब आ जाओ हाँ इस पे। यहाँ तक के स्टेप्स तो क्लियर है ना सबको? हम्म। हाँ, किसी को कोई करके नहीं देखिए बार। हाँ, अभी मतलब यहाँ तक करा ही नहीं? वही तो इंडेक्स नेम ही तो नहीं। चेंज करा है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं करा। वो हाँ, अंदर जो वो फाइल है तो है। टाइटल वगैरह वो तुम आराम से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मेन हाँ। स्टेप सब है। ये सब देख लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो मैंने बताया कि इस जगह से तुम्हारी चेंजेस कर सकते हो तुम। ठीक है, वो सब ठीक है। तुम आराम से करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, टूल्स पे क्लिक करेंगे हम। किस हम्म। पे क्लिक करेंगे? टूल्स पे। टूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या गए, IIS मैनेजर पे गए अब, राइट? हाँ। तो हम इस पे क्लिक करा, तो हमारे पास ये आ गया। ये ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन डिफॉल्ट साइट आ गई। इस पे जाएंगे, हाँ। क्लिक करेंगे मैनेज वेबसाइट। राइट क्लिक करा है मैंने, क्या करा है, इस पे गया राइट हूँ, क्लिक। राइट क्लिक, मैनेज वेबसाइट। ठीक, यहाँ से एडवांस सेटिंग्स। क्या यहाँ तक सब आ गए हैं? करा नहीं है।
जा हाँ, रहा हूँ। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। अरे वहाँ पे आके हैंग हो जाता है ना, फिर दिखता नहीं है सही से। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। भैया एक बार ये वाला समझाना, पता नहीं कहाँ गया, समझ ही नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आया। देखो ये अ, वाला ना, देखो कुछ नहीं करो, सारा बंद कर दिया मैंने, ठीक है। ये ओके। विंडोज का टूल्स में जो आना। टूल है ना, इसमें गए, हम्म विंडोज सर्वर मैनेजर, जो सर्वर मैनेजर जिससे हम आईएएस सर्विस को इंस्टॉल करते हैं, उसी में हम्म। जाना है हमको, ठीक है। सर्वर मैनेजर खुल गया, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे, ओके। नॉर्मल क्लिक, ठीक है, राइट, जो लेफ्ट क्लिक होती है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। एडवांस उसके सेटिंग में बाद ना। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ओके। आईआईएस मैनेजर, ठीक है, इस पे क्लिक करा। ये हमारे पास ऐसा कुछ इंटरनेट वो आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। हाँ। ड्रॉप डाउन, सेम हम्म। नीचे भी ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट राइट क्लिक, क्लिक। किस पे, डिफॉल्ट वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे मैनेज वेबसाइट और एडवांस सेटिंग। हम्म। क्या हाँ ये हो वाला गया, स्टेप समझ आ गया सबको? आ गया आ गया आ गया। ठीक हाँ। है, अब मैंने क्या करा है, एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करा। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो पाथ दे रखा है वो कहाँ का दे रखा है, यहीं पे जाते हैं हम, आईनेट पब के अंदर, www रूट वाले फोल्डर के अंदर। हम्म। हाँ। क्या ये वही वही फोल्डर है जिसके अंदर हम जाते हैं? हाँ। देखो मैं हाँ। कॉपी कर लेता हूँ, अगर पूरा ना दिख रहा हो तो, ठीक है, मैं हम्म। नोटपैड में एक बार शो करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें आगे वैसे ना वो, रीसाइज हो जाएगा वैसे वो, हाँ रीसाइज ठीक हो है, ये जाएगा। रहा www.inetpub.root के अंदर, ठीक है। इसी के हम्म। फोल्डर के अंदर हम जाते हैं, मैंने इसको भी मिनिमाइज करा हुआ है, देखो, inetpub www root, इसी के अंदर जाते हैं। ये हमारा पाथ इसके अंदर डिफाइंड होता है। अगर हम पाथ चेंज करना चाहे तो हम पाथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक हम्म। है। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके हम्म। ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे को पाथ पूछ रहा है कौन से पाथ पे आपको लेके जाना है। हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो फाइल है उसको हम फोल्डर को ओपन करवाएं, ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के बना सकते हैं उसको डेफॉल्ट में, पाथ में, ठीक है। लेकिन ओके। अभी हमारा ठीक क्या है, है। हम सब कुछ डेफॉल्ट छोड़ेंगे, हम ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखो मैंने क्या करा था ना, यहाँ पे जो मेरी फाइल बनी हुई थी वो मैंने अपने नेम से बनाई थी, राइट। उससे हम्म। पहले जब ब्लू हाँ। नेम से बनाई थी उसके अंदर क्या, उसके अंदर कोई एरर नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने नेम से बनाई तो एरर आ गया। तो अब हम हाँ। ये एरर रिजॉल्व करते हैं अब पहले, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। जो ये वाला डेफॉल्ट वेबसाइट पे हमने जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ तक सब आ गए, हाँ जी, एक सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन एडिटर के पास, हाँ हो गया। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एडिटर के ऊपर डबल क्लिक करा, हाँ। एक सेकंड रुको, बैक करेंगे, डबल क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करेंगे, हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेज वेबसाइट, एडवांस सेटिंग, कहाँ गया, ठीक है। एक सेकंड, ये तो वो आ रहा है, एक सेकंड रुको, एडिट परमिशन डेफॉल्ट डॉक्यूमेंट, ओके ओके, ठीक है, इस पे नहीं जाके इस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास चीजें अवेलेबल है, ठीक है। किस पे हम्म। गया हूँ मैं, दोबारा बता देता हूँ। हम गए डेफॉल्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, हम्म। ठीक है, ठीक डेफॉल्ट है। डॉक्यूमेंट के ऊपर गए। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा है कि index.html जब हमने बनाया था चल गया था। हाँ चल गया था। हाँ। ये आईएएस स्टार्ट वाले से जब ऑलरेडी डेफॉल्ट बना हुआ था वो चला था, हाँ चल गया था। हाँ। ठीक है। बाकी इन दो तरीके से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नीतिश वाले तरीके से भी चल जाए, तो हम क्या हम्म। डालेंगे यहाँ पे, वो फाइल का नेम डॉट हम्म। HTML, ठीक यही है। है। तो हम इसको करते हैं एंटर, नीतिश डॉट HTML डाल दिया, इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। मैं एक हम्म। बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी फाइल का नेम जो है वो उसके हिसाब से ही है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्लिक करूंगा, HTML एक्सटेंशन है या नहीं है वो एक बार कंफर्म हो जाए, ताकि देखो HTML फॉर्मेट में नहीं है, एक इसमें डॉट HTML के फॉर्मेट डॉट में है, एचटीएमएल। ठीक है, हम्म। HTML के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोबारा से एक और, वहां पे हम क्या करेंगे, नीतिश डॉट HTML, राइट। और ये एंटर कर दिया, डॉट HTML वाला भी आ गया। अब एक बार यहीं पे हम वापस से अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी अब यहाँ पे शो करेगा हमारा सर्वर। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट पेस्ट करेंगे हम, पेस्ट में टाइप करेंगे, क्या यहाँ तक सबके स्टेप्स क्लियर हैं अभी तक? हाँ। हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ।
अभी पहले एरर आ रहा था ना उसमें, अब देखते क्या हम्म, हमारे पास अभी भी एरर आएगा। चल के ही नहीं दे रहे तो। हैंग कर रहा है, थोड़ा छोटी सिस्टम है ना, अभी इतनी सारी चीजें बैकएंड में खुली हुई हैं। देखो हम्म नीतीश वाली फाइल चल गई नॉर्मली, हम्म। उसका नेम मैंने कोई चेंज हाँ नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीतीश के नेम सही है, सेम फाइल चल गई, नीतीश वन ऊपर चेंजेस करे थे वो दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो वही सब चीजें हमारे पास चल गई। क्या यहाँ तक सबका स्टेप्स क्लियर है? हाँ। हाँ। अब मेरे को ये बता दो यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो। बस एक बार तो चल जाए, फिर उसके बाद देखेंगे, हाँ देखते हैं। चलो, आप लोग देखो, मैं 1 मिनट सारा कुछ यहाँ से क्लियर कर लूँ थोड़ा सा जगह, हम्म। क्योंकि मैं इसके बाद वॉल्यूम अटैच और डिटैच वाला स्टेप्स बताता हूँ, है ना? या कल करें, अभी आज आज सिर्फ इसका रिवीजन करें पहले दोबारा। इसका ही कर लेते रिवीजन। चलो ठीक है, वॉल्यूम वाला फिर मैं कल बता दूंगा। ठीक है, इतना सबको तो क्लियर है ना? ओके। अब इनबाउंड हाँ रूल और आउटबाउंड रूल सबका क्लियर है? हम्म। हम्म। लखविंदर, हाँ। ग्रुप में नंबर नहीं देना था भाई। अरे वो तो कोई बात नहीं। कोई नहीं। चलो मैंने डिलीट कर दिया, डोंट वरी, आई हैव एडमिन प्रिविलेजेस, आई एम हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ग्रुप। अच्छा लगता है ना इतने बड़े ग्रुप का अकेले एडमिन बन के बैठो। चलो, यहाँ तक सबका हो जाए स्टेप तो मेरे को कंफर्म करो एक बार, या किसी को कोई भी डाउट हो अभी पूछो जल्दी जल्दी। ये मेरा तो हो वेबसाइट गया। नशे करे बैठी है। हाँ वो थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है भैया। लोड होने में टाइम लगा। हाँ, वो तुमने बहुत नाम सारी चीजें चेंज कर बैकएंड दिया। पे खोली हुई है ना, इसका रीजन भी बताऊंगा लोड होने में टाइम क्यों ले रहा है, राइट? मैं भी वो भी बताता हूँ इसके बाद क्योंकि अभी। रैम रैम कम है, स्टोरेज हाँ कम है, और कहते हैं आपका प्रोसेसर हाँ, भी कम है। एक कोर का प्रोसेसर में क्या हो जाएगा। हाँ वही चीज है। ठीक है, वही वही इशू है कि हमारे पास इशू क्यों आ रहा है, वो इसी वजह से हैंग हो रहा है, क्योंकि हमने एक साथ तो सर्वर मैनेजर खोल दिया, फिर आईआईएस मैनेजर खोल दिया, फिर उसके साथ साथ हमने फाइल मैनेजर खोल रखा है अपना। हम्म। ठीक है, उसके साथ साथ हमने और नोटपैड वगैरह जो भी हम चीजें एडिट कर रहे हैं वो सब खोल रखा है। फिर ब्राउजर खोल रहे हैं, अकेला जो हमारे पास ये ब्राउजर्स है ना, जैसे एज हो गया या फिर क्रोम हो गया, ये बहुत सारी रैम हमारी इसमें से यूज करते हैं हमारे सिस्टम की। हम अपने हम्म। विंडोज लैपटॉप के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर कई बार हैंग कर देते हैं हमारे ब्राउजर, तो ये तो नॉर्मल सिस्टम है 1 GB रैम वाला, तो इशू आएगा ही आएगा। हो गया। अनुराग, तुबा, विकास, कर रहा हूँ, लोकल होस्ट से कर रहा हूँ। वरुण, हो गया, लोकल होस्ट से भी सब हो गया। सबका हो गया ना? और किसी का कोई एरर आया हो, कुछ रुको भी एक सेकंड। पूछना हो अभी तक की क्लास में? नहीं। एक सेकंड को, मैं अभी वो कर लेता हूँ। मैंने वो नहीं करे इसलिए चला नहीं, एडिट नहीं किया मैंने। कर लो कर लो। देखो मैंने 2 घंटे टाइम जो दिया है ना, इसी वजह से दिया है कि ताकि तुम लोग ना प्रैक्टिस कर सको। कल वाली क्लास मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवाई क्योंकि ना कल क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, मतलब हम्म इंपॉर्टेंट एक तरीके से, थोड़ा बहुत तुम्हें उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अभी आईएएम का मैं दोबारा से जब रिपीट करूंगा ना, तो आईएएम में दोबारा भी करवाऊंगा अभी अभी, क्योंकि अभी ये वाला वीक तो मेरे को लग रहा है हमारे वर्चुअल मशीन्स को ही समझने में चला जाएगा पूरा का पूरा। हम्म। ठीक है, जिसमें हम लिनक्स का और ये विंडोज की वर्चुअल मशीन्स हैं, तो इसका देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, और चीजें देखते हैं। तो ये वाला वीक और अगला वीक मैं सिर्फ वीएम के, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंस्टेंस इंस्टेंस कनेक्ट पे ही इतना तुम्हारा रहे कि तुम इंस्टेंस में ही अच्छे से कर पाओ। लोड हम्म बैलेंसर हो गया, EC2 को तुम अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि अभी क्या हम्म है ना कि तुम जैसे क्लासेस ली भी होंगी तो तुम्हारे EC2 का ही कई कई चीजें जो क्लियर नहीं होंगी। कल वाली क्लास में जितने बच्चे आए थे उनको ओवरव्यू थ्योरी पार्ट मैंने कल क्लियर करवाया था, हम्म है ना? जिन बच्चों ने नहीं ली वो उनको पता है, बाकी तो बच्चों को पता ही है जिन्होंने लिए कल, तो उनको कितनी चीजें पता ही हैं। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग का जो आईएएम और बजट का बताया था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कल। ठीक है, हम्म। आज भी थोड़ा सा पार्ट जो मैंने रिवाइज करवाया तो वो रिकॉर्ड करना भूल गया मैं गलती से, है ना? तुम्हारे सामने ही मैंने उसको ऑन करा है रिकॉर्डिंग को। अभी मैं, क्योंकि ना अभी क्या है, 10th तक तो मैंने बोला है कि डेमो क्लासेस हैं, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है, किन किन ने करी थी नाम मेरे को याद नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक तो तनिष्क था शायद, जिन्होंने डेमो क्लास के लिए पूछा था, है ना? ये रहा, हाँ, तनिष्क था और निखिल था, दोनों ही एक है शायद, तनिष्क तो है आज क्लास में नहीं है, वो भी एग्जिट कर गया। ठीक है, दोनों ही क्लास में नहीं आ रहे, निखिल कल थोड़ी देर के लिए आया था, वो एग्जिट कर गया था। अब वरुण और दो ही है नए आए जो, अनुराग और वरुण। वरुण तो शायद कल ही ज्वाइन हुआ है ना ग्रुप में हमारे।
हम्म है ना, कल मैंने जब कंफर्म करा था। हम्म। अनुराग कल क्यों नहीं आया भैया था मुझे भाई? वो तो मुझे मैं तो पता पता ही नहीं है। चलेगा यार। एक पता तो सेकेंड चला रुक। था, बहुत लेट पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने देखा अब क्या जाऊँ। अच्छा चलो कोई और नहीं। वैसे मेरे को मैंने पूछ लिया था लखविंदर से, इसने बता रहा था क्या क्या चीज़ें थी, अच्छा कल क्या अच्छा। हुआ। अनुराग ने तो पहली जब क्लास ली थी मेरे से पूछा था भैया फायदा होगा तो आऊंगा है। एक वो दिन था और एक अब है कि कोई क्लास नहीं छोड़ता मेरी। कहता बस आ जाओ भैया की क्लास में, कुछ तो मिलेगा इसके अंदर। हाँ है ना अनुराग? हाँ। तब हिमांशु और दो ही थे ना, तुम दो ही तीन लोग थे जिन्होंने क्लास हाँ ली थी उस दिन। हाँ, भीम भैया भी थे, बीच में आए थे। हाँ हम्म, हाँ। एक दो बच्चों ने ही क्लास ली थी ना उस दिन तो। हम्म। वैसे रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पे दोगे, टेलीग्राम पे या फिर कहाँ पे? नहीं नहीं, वो मैंने जो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना, वो पता है क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ड्राइव पे मेरे को जो भी यूनिवर्सिटी का अकाउंट मिला हुआ है, अभी उसी ड्राइव पे अपलोड अच्छा। करके तुम लोग को लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है कि वो 2 to 3 GB का बन रही है फाइल, जो बन रही है, कल भी बनी है वो 1.5 GB की फाइल बनी है मेरी। जो वीडियो हम्म बनी है वो 1.5 GB की इसमें रिकॉर्ड हुई है टोटल। तो उस क्योंकि इसमें अच्छा क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है ना, इसमें चेक कर रहा था मैं। इसके सेटिंग मैंने कम करी नहीं, मैंने बोला बच्चों को क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसलिए मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे को ऑफलाइन चाहिए होगी तो मैं हार्ड डिस्क में अपलोड करके सबको दे दिया करूंगा। बट ये मैं बताऊं, मैं सिम सच बता रहा हूँ, सिर्फ ये वाला फर्स्ट 5 डेज जो है ना अभी के, क्योंकि अभी क्या है, मैंने डेमो दे रखा है, डेमो के लिए बोल रखा है। तो इसीलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जो 10 के बाद जिन बच्चों की पेमेंट आ गई है या फिर आएगी, तो सिर्फ उनके लिए क्लासेस रहेंगी। मैं ज़्यादा फ्री मैं भी नहीं करवा सकता भाई, टाइम दे रहा हूँ। सिलेबस तुम्हारे को मैंने दिखाया ही है, वास्ट सिलेबस कितना है। दिखाऊं हम्म। दोबारा से तुम्हारे को? अगर नहीं हाँ, दिखा होगा मैं वो तो दोबारा पता दिखाता है, हूँ। पता है। देखो कितने पेजेस की पीडीएफ है ये। कितने पेजेस हैं? 862। हाँ, ठीक है, तुमने तुमने अब देखो, तुमने जो पीडीएफ से पढ़ा है वो कितने पीडीएफ से पढ़ा है? 100 पेजेस की मुश्किल से हुई तो पीडीएफ होगी। ठीक है, हाँ, और उसमें जो से मतलब हमारे पास मैंने जो थोड़ा। एडवांस अमित सर ने भी जो पीडीएफ प्रोवाइड करी है ना हमें अलग से भी एसोसिएट लेवल की, वो भी 220 पेजेस की अवेलेबल है। उससे ज्यादा पेजेस की सर ने अवेलेबल नहीं करवाई है। ये मैंने ढूंढी थी पीडीएफ तब मेरे को मिली, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे सीखने के लिए। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हारे को सिखा रहा हूँ। और मैं उस चीज़ों को प्रैक्टिकल के साथ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को कहीं से ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब पे भी ढूंढा ना, मेरे को मिली नहीं वीडियोस उसकी। AWS की मिली भी नहीं रही, बहुत कम है। एसोसिएट का पूरा सिलेबस कहीं अवेलेबल नहीं है भाई, मैं क्लियरली बताऊं तो। एसोसिएट का पूरा सिलेबस अवेलेबल ही नहीं है, तुम्हें थोड़े बहुत पॉइंट बता देगा, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई भी। थोड़ा थोड़ा माइन्यूट पार्ट बता के स्किप करवा देते हैं वो। ठीक है, और एसोसिएट पूरा अवेलेबल भी नहीं होगा। एक मैंने देखा था, वो पता है 4 दिन तक उस बंदे ने पढ़ाया है उस चीज को पूरा रेगुलर, मतलब उसका जो टाइमिंग है वो पूरी 4 डेज के हिसाब से दिखाता है। मेरे पास शायद अभी भी वीडियो होगी उसकी। एक सेकंड में देखता हूँ। बूट कैम्प कोर्स, ये तो हे नहीं है। भगवान, कितने ये ऐसे हो गया, बच्चे आएंगे ये तो रन ओटीपी। कर लिया मैंने। देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, उसके अंदर देखोगे ना तो उसके पूरे 4 डेज का उसने पढ़ा रखा है, और तब भी उसने बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे हैं। 4 डेज की टाइमिंग शो कर रहा है उसमें। ये रहा, देखो शेयर करा, देखो टाइमिंग कितनी शो कर रहा है यहाँ पे, देखो 4 डेज की ये टाइमिंग शो कर रहा है कि टाइमिंग 4 डेज रेगुलर पढ़ोगे तब है, यानी कि 24 के हिसाब से लगा लो अब। ठीक है, इतनी देर की ये वीडियो बनी हुई है। ये भी ठीक है। तो मैंने इसलिए भाई, मैंने देखो पेमेंट भी इसलिए रखी, पता है क्या है, मैंने इतनी पेमेंट रखी नहीं। तुम अमित सर से भी पूछोगे ना पूरी एसोसिएट की सिलेबस की, तो वो भी बहुत ज्यादा बताएंगे, कहीं से भी पूछोगे तो। यॉर्क लॉस्ट, एक सेकंड, नेटवर्क लॉस्ट। भाई नेट कहाँ गया मम्मी? नेट गया, अरे यार। इसकी कुछ दुश्मनी वुश्मनी है क्या हमसे?
हम्म, तो नहीं बजी थी हमारी। ना हेलो मेरे को तभी बजी थी, पेपर के बीच में हो रहे थे मेरे को। हेलो, मेरी हाँ आवाज जी, आ रही है? आवाज आ रही है? वो थोड़ा सा आ इंटरनेट गए आ मेरा गए। पता नहीं क्यों कट हो गया। ठीक है, क्लियर टैब। चलो। यहाँ तक तो सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी तक का जितना करवाया है मैंने? विंडोज की नहीं, आईएएस जो हमने नो सर्वर प्रॉब्लम। कनेक्ट करा, किसी को भी कोई छोटा सा भी डाउट हो किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में अभी तक जितना करवाया है? नो, करके तो देख लिया एक बार भैया मैंने। चलो मैं करके भी थोड़ा देख सा, लिया। और अब मैं अपने क्वेश्चंस पूछूं या तुम लोग पूछ रहे हो? अब जल्दी बताओ, डू आप और डाई, पूछ। सिंपल। या तो तुम पूछो या मैं हाँ। पूछूंगा। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, मैं जो हाँ, कह पुरानी देंगे तो क्लासेस ली दिक्कत हो हैं, जाएगी। हाँ मैं वही हाँ, बता रहा हूँ ना। देखो जो मैंने पुरानी क्लास ली है मैं उससे रिलेटेड भी पूछ सकता हूँ, आज का भी पूछ सकता हूँ कुछ। ठीक है, इन दोनों क्लासेस का मतलब दोनों क्लासेस का मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, चाहे ओके। इनबाउंड रिलेटेड हो या फिर कोई सा कोशिश भी हो। कर कोशिश करते हैं भैया। तो अब पूछ रहे हो तुम लोग या मैं पूछना स्टार्ट करूँ? देखो भैया, कल का तो मेरे को इतना पता नहीं है। ठीक तो है ठीक है, वो मेरे को आज पता है, के जो बच्चे नहीं आए थे उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका उनका कल का माफ हो जाएगा, आज का माफ नहीं करूंगा उनका। जी। ठीक है, तो अब बताओ, पूछूं मैं? पूछ लो भैया। चलो मेरे को पूछो। अब ये बताओ, सबसे पहले अवेबिलिटी जोन, रीजन और डेटा सेंटर, इन तीनों में फर्क क्या होता है? शुरू हो जाओ लखविंदर। अरे चलो ये क्या चलो बात। चलो रुको, लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ। तुम मेरे को बताओ रीजन क्या होता है? रीजन एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे हम हम्म। अपने मतलब जो भी हमारे ये हार्डवेयर स्टोरेज सर्वर वगैरह होते हैं वो सब लगे होते हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं अपना जो भी मतलब सर्विसेज एक्सेस करते हैं वहाँ से। अच्छा, चलो अब क्या बोलते हैं, लखविंदर तुम बताओ डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर मतलब जो आपके एक डेटाबेसेस के लिए एक सेंटर्स क्रिएट करे जाते हैं, मतलब कि हम्म, हर उसके लिए अलग अलग सर्वर के लिए, तो वो चीज़ है। क्या क्रिएट करा जाता है हर सर्वर, मतलब कुछ बताओगे? मैं कुछ कहूँ? हाँ डेटा बताओ। सेंटर वही जगह होती है जहाँ पे सर्वर का सारा मशीनरी मतलब स्टोर हो जाती है और क्या कहते हैं बनाई गई होती है, और वहाँ हार्ड। पे टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं जिससे वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से गर्म ना हो और खराब ना हो जाए। ओके। अच्छा, 28 वाली क्लास ली थी ना तुमने? हाँ, तो उससे हाँ। पता था मेरे को। वैसे देखा तुमने जो अमित सर ने पेपर बनाया, वही वाला जो मैंने टॉप पॉइंट्स बताए थे? हाँ, पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट वही आए थे वही है, 4 वही सारा क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा है वही आया। मैंने अमित सर से जब बोला ना, मैंने सर 11 तारीख को आपका पेपर बन चुका था, कह रहे कहाँ पे? मैंने बोला सर मैंने पहले ही बच्चों को बता दिया था कि ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिर एक दिन पहले भी मैंने रिवाइज करवाया, देखो जैसे कि वो वाला हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, तो वो सब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी मशीनरी के अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार ना इसमें डेमो में, चलो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया है। अब देखो थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है इसके अंदर एडब्ल्यूएस के ऊपर। थोड़ी हाँ। थोड़ी चीजें समझ हाँ आई हैं सबको? हम्म। हाँ। 2 दिन हम्म। की क्लास से कुछ बेटरमेंट है पहले के मुकाबले, जितनी नॉलेज थी और अभी तक का कुछ बेटर है? भैया देखो, मैं बताता हूँ, मेरे को पहले समझ में तो आई थी चीजें, पर मैं लिंक नहीं कर पा रहा था। हाँ, अब लिंक लिंक हो वो मेरे रही भी साथ है? ठीक भी हो यही गई था। है। अब हो रही है हाँ, लिंक? स्टार्टिंग से लिंक हो रही है। हाँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारे को इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल समझ आ गया कि काम कैसे कर रहा है ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके हाँ। देख लिया अब हम्म। तो, क्या इनबाउंड आउटबाउंड में वर्क हाँ। कैसे होगा, ठीक है। चलो, अवेबिलिटी जोन, डेटा सेंटर, वो सब सबको क्लियर होगा आई थिंक सो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ आईएएम हम्म। यूजर का क्या काम है? वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता आईएएम है। यूजुअली ये हमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं हम किसी यूजर को ओके राइट, खुद लखविंदर, से ये बना के। दोनों के ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। मतलब ऑथराइज्ड, एक सेकंड, अनस्टेबल हो रहा है नेटवर्क जो।
नेट इंस्टेबल हो रहा है, चैट जीपीटी खुलने में टाइम लग रहा है। नहीं, कसम से अभी बीच में अटक गई थी आवाज, एक बार आप वापस बताओ। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच में डिफरेंस। चलो। ऑथराइजेशन मतलब ऑथराइजेशन जैसे हम किसी को मतलब मैं ऑथराइज, हाँ चल बता। हाँ नहीं बताओ। ऑथराइजेशन नहीं, रुको रुको, लखविंदर बताएगा। पहले वाला क्वेश्चन भी स्किप करा है इसने, ठीक है अब ये वाला ठीक यही है बताएगा। ठीक है जैसे मैंने बताया ये था नहीं रूम का बताएगा मैं एग्जांपल बताऊंगा। देके वैसे ही बता, है ना भाई? जैसे मैंने बताया था ना हाँ कल वाला रूम वाला एग्जांपल देके, वही मैंने शायद पहले भी वही एग्जांपल दिया था ना रूम वाला, कल भी दिया, आज भी बताया। चलो बताओ ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। मतलब ऑथराइजेशन तो ये हो गई कि भाई जैसे हमको किसी ने वो दिया है एक्सेस, और ऑथराइज तो हो गया जैसे हमने किसी को एक्सेस दिया है। मतलब चलो मैं एक ऑथराइजेशन बार चलो होता तुम है बताओ। जैसे ऑथेंटिकेशन होता है जब हम किसी को एक्सेस देते हैं कि वो यहाँ मतलब जैसे रूम है, रूम में मैं अगर मतलब की दे दूं कि वो आ सकता है इस रूम में, लेकिन आने के बाद वो कर क्या क्या सकता है, तो वो ऑथराइजेशन होगी तो कि वो ये काम कर सकता है यहाँ पे आने के बाद। गुड। ओके, और अच्छा ऑथेंटिकेशन? अच्छा अच्छा। ऑथराइजेशन जो कुछ पर्टिकुलर परमिशन दें हम, और ऑथेंटिकेट का एक्सेस दे दें कि ये एक्सेस कर सकता है इस चीज़ को, उसी के बाद तो उसको उसमें चीज़ें यूज़ करेगा। तो ये है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, समझ आया थोड़ा बहुत? हाँ आ गया। लखविंदर चलो हाँ बताओ, एक बार तुम बताओ अब दोबारा से। मतलब ये था कि जैसे हमने किसी को हमने एक की दी है जिससे कि वो रूम के अंदर एंट्रेंस ले, पर हाँ, लेकिन हमने उसको क्या स्पेसिफिक काम साइन करा है नहीं वो चलो, जो उस चीज को रूम की हमने की दी है वो ऑथराइजेशन है या ऑथेंटिकेशन है? ऑथराइज करा है ना हमने, ऑथराइजेशन है। जो हमने की दी है वो ऑथराइजेशन में आएगा। ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन है वो। देखो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन अरे है। यार। ये कंफ्यूज हो गया। मैंने पता है क्वेश्चन क्यों पूछा है, अरे मैं बताता हूँ। देखो अभी ना, मैं जैसे तुम अभी जैसे क्लियर कर रहे हो अपने आप बोल रहे हो ना, अब तुम्हारे को अपनी कमियां पता लगेंगी उसी चीज से, राइट? कि तुम्हारा किस पॉइंट पे एरर आ रहा है चीजों को समझने में। अब ऐसे ही अब तुम वाइवा हाँ वगैरह देते हो तो उसी में तुम्हारे को यही सारे डाउट में कंफ्यूजन होती है। इन्हीं पॉइंट्स में तो कंफ्यूजन होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो उसके उसी तरीके से तुम्हारे को सोचना पड़ेगा। इंटरव्यू के अंदर भी सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि इन चीजों के बीच में जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उनको भी पता है कि तुम एकदम फ्रेशर हो, तो तुम्हारे को ज्यादा एडवांस नहीं पता होगा, इसलिए वो तुम्हारे से यही सब बेसिक चीजें पूछेगा। ठीक है, हमने जैसे कि पासवर्ड डालते हैं किसी सोशल मीडिया साइट में, तो वो हमारे पास क्या है? ऑथेंटिकेशन। हम सोशल मीडिया की साइट में कब पोस्ट कर सकते हैं? जैसे जैसे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स के ऊपर हम पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। वो सब हमारे पास क्या हो गई? ऑथराइजेशन हो गई। हम अपनी आईडी में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सब ऑथराइजेशन में आ गया। ठीक है, तो ये सारा ये हमारा डिफरेंस होता है। अब क्लियर है लखविंदर? हाँ ठीक है। अब चलो मेरे को अब एक बात बताओ, मैंने कल वो बताया था क्या, रूट यूजर, रूट अकाउंट यूजर्स और ग्रुप के बीच में डिफरेंस? नहीं, ये नहीं नहीं। चलो बताया। देखो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, मैं रूट अकाउंट हो गया जो हम बेसिकली नॉर्मली यूज कर रहे हैं, जिससे हम दूसरे यूजर्स या ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यूजर हमारे पास रूट हम्म। अकाउंट यानी कि मेन पेमेंट अकाउंट जो है वो हो गया, है ना? उसके बाद जो ग्रुप्स बोला, ग्रुप्स अपने आप में क्या हो गया, एक झुंड हो गया। एक तरीके से हमने ग्रुप डिफाइन कर दिया कि ये वाले ग्रुप के अंदर हम जो भी लोगों को ऐड करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसी चीज के मतलब वही काम, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके अंदर अगर अच्छा यूजर समझ गया। ऐड हुआ है, अगर उस ग्रुप के अंदर यूजर को हमने ऐड करा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप क्या करेगा, वो तो उस ग्रुप के अंदर की परमिशन उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी हमें। हाँ, ठीक है, हम उसको अच्छा। पर्सनली भी हम्म। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमने जैसे एक यूजर को ग्रुप में हमने ऐड करा, ग्रुप के अंदर हमने फुल EC2 एक्सेस प्रोवाइड कर रखी है, क्या हम एक पर्टिकुलर यूजर जो हमने उसमें नया ऐड करा है उस ग्रुप के अंदर, क्या उस पर्टिकुलर को हम S3 की परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो इसका आंसर होगा यस, वो हम दे सकते हैं। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो इस ग्रुप की भी परमिशन यूज कर सकता है और हम अलग से भी परमिशन उसको दे अच्छा सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है। थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई? ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं हाँ अभी हाँ दिखाऊं या फिर हाँ कल देखोगे, ये बताओ। चलो अभी दिखाऊं कल देखेंगे भैया। अभी, क्योंकि ज्यादा हो कल। जाएगा ना, तुम्हारे आज प्रैक्टिकल बहुत सारा हो गया है ना, तो हाँ, एकदम हाँ, से तुम प्रैक्टिकल नहीं देख पाओगे इतने तब सारे। कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, तुम लोग कंफ्यूज हो हम्म, जाओगे कि करा क्या था। कंफ्यूज हो फिर जाएंगे। फिर बोलोगे भैया ये क्या करवा दिया एकदम से, दोबारा बताओ। भाई अब ये तो तो खत्म हो गया। ठीक है, हम्म, देखो मैं एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ, तुम्हें इमेज से थोड़ा समझ आएगा। जो मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ ना, वो वाली पीडीएफ बहुत हाँ अच्छी है। ठीक है, मैं उसमें एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ तुमको। ये देख रहे हो, ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो देखो हाँ, इसने क्या कर रखा है, 3 ग्रुप बने हुए हैं इसमें। कैसे? एक तो ये सिंगल यूजर समझ है जो गया। अलग से बना हुआ है, एक ग्रुप ये है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है उसके पास EC2 की फुल एक्सेस है, इस वाले के ऊपर S3 की फुल एक्सेस है। अब हम चाहते हैं कि ओके। जो ये वाला ग्रुप है ये IAM रोल्स को भी मैनेज करे। जो ये वाले 2 बंदे हैं, ये IAM रोल्स को भी मैनेज करे, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको इन ग्रुप के साथ साथ दूसरे ग्रुप्स में भी ऐड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब एक ग्रुप के अंदर हम दूसरा ग्रुप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को ऐड कर सकते हैं, यूजर्स ऐड कर सकते हैं। यानी कंटेन यूजर कंटेन कर पाएगा वो, लेकिन ग्रुप को कनेक्ट कंटेन नहीं कर पाएगा कोई और ग्रुप को। ठीक है, देखो अब क्या लिखा हुआ है, यूजर डू नॉट हैव टू बिलोंग टू अ ग्रुप और यूजर कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। यानी कि एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसको हमने कोई ग्रुप असाइन ना करा हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, हाँ यूजर, हाँ रूट अकाउंट और ग्रुप्स, इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया? हाँ ठीक हाँ। है, चलो इतना तुम्हारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मेरे को कोई ये बताएगा, ये तो मैंने आज ही बताया है। ठीक है, टॉपिक ये बताओ, जो हम पॉलिसी अटैच करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होती है? वो पॉलिसी जे JSO कुछ जे था। हाँ जावास्क्रिप्ट टाइप की होती है। JOCS। JSON। देखो, जेसन। ठीक है, जेसन फॉर्मेट की होती JSON। है। इसकी फुल फॉर्म बताएगा जी कोई? सर। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। फुल फॉर्म क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट हाँ, ओरिएंटेशन। ठीक है। जैसे ये तो मैं स्टार्टिंग जब ज्वाइन किया था तभी बता रहे तो हाँ, मैंने वही स्टार्टिंग इतना में ध्यान बताया था, नहीं मैंने दिया। तुझे कल नहीं बताया था ना। कल बताया नहीं था, तो मेरे हाँ, को अभी अभी हाँ याद है कि इनको एक बार ये वाला भी बता देता हूँ कि जेसन फॉर्मेट में हमारे पास होती है। वो तो मतलब पहले फोन से आया था, फिर मैं लैपटॉप से आया हूँ दोबारा। अच्छा तो मैं ये कर रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं किया तुम्हें। अच्छा अच्छा। इसमें ना बेसिकली क्या होता है ना, जेसन फॉर्मेट इसलिए याद रखना पड़ता है क्योंकि आगे भी हम जितनी भी पॉलिसीज अटैच करेंगे ना, चाहे तुम अभी ये पढ़ रहे हो, AWS पढ़ रहे हो, इसके बाद अगर एज्योर पढ़ोगे, तो उसके अंदर भी तुम्हारे पास क्या है ना, कि तुम्हारे को जेसन फॉर्मेट का यूज है। जेसन में ही उसमें भी पॉलिसीज यूज होती हैं, सेम जेसन फॉर्मेट के अंदर ही। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का हम AWS के अंदर या उसके अंदर कहाँ यूज करते हैं। वो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, एसोसिएट लेवल का जो एग्जाम है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें सब कुछ पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जैसे हमारे पास डेटा सेंटर होता है, तो हम इसके अंदर जैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं। मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है ये वाला। तो हम जैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली मेरे को ये बताओ कि अब जैसे हमने सेलेक्ट करा कि हमें 2 GB रैम चाहिए या फिर 3 GB 4 GB, जितने भी GB रैम चाहिए, तो बेसिकली ये सब सेटअप कैसे हो रहा था? कोई बंदा मतलब वहाँ पे होता है क्या, ये सब सेलेक्ट करने के लिए, कि भाई इसने जैसे 2 GB सेलेक्ट करा, मैं जल्दी से जाके 2 GB रैम लगा दूंगा? कुछ आइडिया? नहीं नहीं, 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 मतलब ऐसा वो नहीं तो होता, मतलब मशीन से होता नहीं, है। वो तो ऐसा मशीन तो से नहीं। ही ऑटोमेटिकली डिसाइड करा जाता है। मतलब जैसे आप उसको कमांड देते हो तो उस हिसाब से वो उतनी हाँ, डेटा स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर देता है। चलो जैसे कुछ। वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना वैसे। हाँ। जैसे हम खुद से वर्चुअल मशीन बनाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, किसी भी उसका बना लिया अपने कंप्यूटर में बना लेते हैं। तो हम्म। उसमें भी तो हम आसान करते हैं। 2 GB वो सब वो पहले ही मांग लेता है वहाँ पे, चलो गुड। क्लाउड वाला। चलो ठीक है ठीक है। अब MFA कोई बताएगा, MFA क्या होता है? मल्टी मल्टी फैक्टर ये ऑथेंटिकेशन। मल्टी ऑथेंटिकेशन। फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या काम होता है इसका? सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी सिक्योरिटी हाँ, प्रोवाइड करता जो हर तीन टाइप 36 की सिक्योरिटी बिट्स तो, की इन होती है। अकाउंट के। अच्छा एक तू बस, ये मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, है ना। ये क्वेश्चन 4 लाख के लिए। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि तुमने कहा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी तो पासवर्ड से भी प्रोवाइड हो रही है ना, तो इसकी ही अलग से हमें क्यों जरूरत पड़ी? ये थोड़ा ये ज्यादा 2 फैक्टर होता है क्योंकि सिक्योरिटी है, जिसका पासवर्ड ना रेगुलरली
चेंज होता रहता है, तो मतलब हाँ अगर कोई और करेगा इतने में वो पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। तो मतलब क्या रेगुलरली चेंज पासवर्ड चेंज होता है? एज अ काइंड ऑफ नहीं, जो भी वो की ओटीपी। आती है वो। वन टाइम OTP पासवर्ड कोड्स आते हैं, एक ही करके बोलो। वन वन टाइम पासवर्ड लॉगिन के लिए और पासवर्ड भी मांगता है। जो ये की होती है वो। 6 या 8 डिजिट का होता है कोड। देखो देखो मैं इसके ना सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, तुम्हें सुनो। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? हाँ ठीक है, मैं देखो सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें हाँ, समझाता हूँ। अब तो है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम इसके अंदर हम नॉर्मल ये एक ना क्या करता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन कर देता है। क्या करता है, अगर कोई पूछेगा तुम्हारे को इसी लैंग्वेज में बोलना है कि हमारे पास ओके। सिक्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन कर देता है। तुम्हें पता है कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज करोगे ना तो उस हिसाब से ना सामने इंटरव्यूअर हो या फिर वाइवा जो भी हमारा टेक कर रहा एग्जामिनर है तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हारे को उस तरीके से आंसर, तुम्हारे को सिर्फ नॉलेज होने से साथ साथ तुम्हारे को एक टेक्निकल वर्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हारे को चीजें पता रहे कि हाँ हम ये चीजें कर रहे हैं। तुम्हें, मेरे को पता है कि तुम्हें पता है, जैसे तूबा ने बताया उसको पता है वो चीजें, बट क्या है वो कंफ्यूज हो गई कुछ चीजों के बीच में कि उसको वर्ड्स क्या यूज करने। तो हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन करता है। क्या करता है ये? सिक्योरिटी के ऊपर एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड ऑन ऑन करता है। सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे। अब क्या काम करता है, बेसिकली क्या करता है ना, जब हम एक पासवर्ड इसको दे देते हैं तो ये पूछता है कि भाई ओटीपी एक हमारे तुम्हारे नंबर पे ओटीपी गया होगा या फिर ऑथेंटिकेटर के ऐप के अंदर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो उसको बताओ। ठीक है, अब वो ओटीपी कितनी देर के लिए वैलिड होता है? जो 30 सेकंड के 30 लिए। ऑथेंटिकेटर का सेकंड। ऐप, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कल भी एक्सप्लेन करा था कि 30 30 सेकंड। सेकंड के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, 30 सेकंड के बाद ही उसके अंदर क्या होता है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। और लेकिन जो नंबर पे ओटीपी जाता है वो उसके लिए कुछ अलग टाइम रहता है। ठीक है, थोड़ी टाइम 5-10 एक्स्ट्रा। 15 मिनट। हाँ, तो 15 मिनट। वो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल रहता है हमारे पास, जो नंबर पे ओटीपी आता है। उसके पीछे भी रीजन है कि इतना कम टाइम में क्यों होता है, क्योंकि हम जब टू फैक्टर ऐड ऑन करते हैं ना, बेसिकली हमारा इसमें आइडिया यही रहता है कि कोई इसको हैक ना कर पाए ब्रूट फोर्स का यूज करके, क्योंकि टाइम 30 सेकेंड है। अब 6 डिजिट का पासवर्ड हम अगर ट्राई करने की सोचेंगे भी तो उसको टाइम लगता है। ठीक है, 6 डिजिट में ऑल जितने भी हमारे पास है वो सब हम ट्राई करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए हमारे पास क्या होता है ना, टू फैक्टर हम जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार वो चेंज होता है हर 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड तुम्हारे को सिर्फ कंफर्म करने में लग जाएगा कि हम मतलब इसको कैसे चलाने में ही लग जाएगी इतनी देर। ठीक है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता चीजों को समझने के लिए। तो हम इसलिए क्या होता है, इसको लिमिट रखी गई है। ऐसे ही हमारे पास जो ओटीपी भी आते हैं, तो अब क्या हुआ है सोशल मीडिया साइट्स पे भी, जैसे 8 डिजिट का अगर ओटीपी आता है तो उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि 30 मिनट्स के लिए अवेलेबल है वो बस, क्योंकि उनको पता है कि ब्रूट फोर्स अगर कोई लगाने का ट्राई भी करेगा तो उसको इतना टाइम कम से कम चाहिए ही चाहिए ब्रूट फोर्स अटैक को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो एमएफए का काम अब सबको समझ आ गया। हाँ। हाँ ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ना एक देखो, अब CLI मोड जो AWS CLI होता है वो क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारे पास AWS से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी तो हम क्या है कंसोल का यूज करते हैं तो ये GUI है। ठीक है, तो हम जब CLI से कनेक्ट करेंगे तो हमारे को सारा टर्मिनल के अंदर या SSH के अंदर हमने कनेक्ट करना पड़ता है। उसका भी यूज मैं आगे बताऊंगा कि उसको कैसे हम कन्फिगर करते हैं लिनक्स की मशीन के अंदर। जब हम लिनक्स की VM मशीन बनाना सीखेंगे ना, कल तो हमारा वो रहेगा वॉल्यूम को कैसे अटैच करेंगे डिटैच करेंगे, वॉल्यूम का स्नैपशॉट को वापस से क्रिएट करके दूसरे में कैसे लगा सकते हैं, वो सब हम कल देखेंगे, राइट? तो अभी तो कल उसके बाद जब हम परसों या फिर उसके अगले दिन हम करेंगे जब इसका, तो मैं उसमें तुम्हारे को एक्सेस आईडी वगैरह सीक्रेट की वाला कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम जब हम उसमें एक तो हम सेलेक्ट करते हैं क्लाउड शेल को, हम जो सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को कंसोल को एनेबल करना है, यूजर बनाते हैं, तो हम उसके बिना कैसे बनाते हैं, तो हम उसके अंदर AMI रूल का हम यूज करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर क्या करते हैं कि हम उसमें जो कंसोल वाला एक्सेस है उसको एनेबल नहीं करते। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम सारी चीजें अंदर पॉलिसीज वगैरह हम सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल क्या होता है, लखविंदर अब तुम बताओगे, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, वो स्टॉप कर दूं मैं इंस्टेंस? हाँ वो तो कर दो बंद, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अभी डिलीट करना भूल गया। थैंक यू याद दिलवाने के लिए, गुड बॉय। ठीक है। हाँ, मैं भी करता हूँ जो। कल का एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए माफ। बढ़िया। अब बाकी बच्चों थैंक में यू भैया। बटेगा, कल वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन अब बाकी बच्चों में बच जाएगा। हाँ हाँ। चलो टर्मिनेट कर देते हैं क्योंकि अभी तो यूज कर नहीं रहे हैं मशीन को, राइट? मैंने तो स्टॉप कर दिया भैया, कल यूज करेंगे ना। ठीक है, हाँ